के बाद बेस, रिफ्लेक्शन, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, अंडर कोट, हर चीज़ के बारे में हम बता रहे थे। आपको जो नहीं समझ में आ रहा था, आपने अभी तक सवाल नहीं पूछा है, आपको लग रहा है पूछना चाहिए, तो आप प्लीज़ पूछिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि जब आप सवाल पूछोगे तो मुझे बताने में और मज़ा आएगा, मैं और सीख सकता हूँ, उस चीज़ों से लर्न कर सकता हूँ। बेसिकली हमारे स्टार्टअप जब हमने किया था तो हमें ये बताया जाता था कि तुम जितना लोगों को बताओगे ना, उतना तुम्हारे दिमाग में बैठेगा और तुमको वो चीज़ याद रहेगी। इसलिए तो आप जितना ज्ञान आपसे बंटता है, आप बांटोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा आपकी मेमोरीज़ होगी और उतना ज़्यादा अच्छा आपका काम होगा। तो आप प्लीज़ पूछिए, आपको जिस चीज़ में क्वेरी है, जो नहीं समझ में आ रहा है, हर चीज़ पूछिए। तो और मुझे ये बोलना था कि ऑनलाइन कब तक हम ऑनलाइन सिखाएंगे? आप ऑफलाइन के लिए भी हम लोग को DM करो, मैसेज करो, फ्लोर एक्सपीरियंस के लिए आओ। ये तो स्टार्टिंग में आप देखिए एक बार आके फ्लोर कैसा होता है, कैसे वर्क होता है फ्लोर के ऊपर। तो ऑफलाइन में आप इतना नहीं सीख पाओगे जितना आपको ऑनलाइन में एक्सपीरियंस ऑफलाइन में एक्सपीरियंस मिलेगा, फ्लोर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जितना हो सके आप कोशिश करो ऑफलाइन के लिए भी। आपका जो भी क्वेरी रहेगा आप DM कर सकते हो। हमारे पेज है इंस्टाग्राम पे मलाची एकेडमी का, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो। और बेसिकली आज जैसा हमने लिखा है कि ब्लो ड्राई टेक्निक, वो तो आपको शैलेंद्र सर ही बताएंगे, बिकॉज उनका ब्लो ड्राई मेरे से भी अच्छा है। तो शैलेंद्र सर ही बताने वाले ब्लो ड्राई टेक्निक की। तो क्या करें, तो मैं बुला लूँ शैलेंद्र सर को? आ जाइए शैलेंद्र सर आप। हेलो शारिक सर, जोर से बोलना सर थोड़ा। अच्छा, हेलो गाइस। आप लोगों ने मुझे पहली बार देखा होगा शायद, सब लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। आवाज़ आ रहा है? अब बहुत अच्छा आवाज़ आता है उसके अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी आवाज़ आती है, बस माइक को ऊपर ही रखना, नीचे। मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। बटन बंद कर। ठीक है। तो जैसे कि कुछ हफ्तों से हमारा कलर के ऊपर चल रहा था, क्वेरी चल रहा था कि जो भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप अभी भी पूछ सकते हो। कुछ क्वेरी रहेगी तो हम बीच बीच में बताएंगे, आपको जवाब देते रहेंगे क्वेरी का। वैसे आज मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा कोई बता देना, कमेंट कर देना। बचपन से अच्छे हम लोग। नहीं, मैं तो अभी अच्छा हुआ। आप लोगों को पता है कि जैसे कि फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है सर आपका माइक बहुत नीचे जा रहा है। नहीं, आवाज़ आ रहा है प्रॉपर? आवाज़ आ रहा है ना प्रॉपर? ठीक। शारिक सर हमारे ऐसे है कि बार बार डिस्टर्ब करते हैं। वो अभी थोड़ा कैसा फन नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है। हाँ, फन होना भी ज़रूरी है थोड़ा सा क्लासेस में। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को ब्लो ड्राई टेक्निक बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, फ्लोर एक्सपीरियंस में अपना खुद का पर्सनल शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। जो सब लोग आप लोगों को अलग अलग चीज़ें बताते हैं, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बट मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ जो फ्लोर एक्सपीरियंस है। आप लोग वो सीखेंगे मेरे से आज, क्योंकि अब जब तक फ्लोर पे काम नहीं करेंगे तब तक आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। टेक्निक तो बहुत सारी बताएंगे, लेकिन सबकी टेक्निक अलग अलग होती है, आप लोगों को पता है। सो क्या हो बताइए कैसे काम किया, क्या किया, सब स्टार्ट माइंड थोड़ा सा मिसकॉन्फिडेंस हो चुका है। शैलेंद्र थोड़े से लज्जा आ रही है उनको, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंफर्टेबल है या लज्जा आ रही है, पता नहीं। लज्जा मत समझता है ना सबको, नहीं, शायद। आई होप कि पहले अभी कैसा मुझे ये जानना है कि सर आपका एक्सपीरियंस, आपने कैसे स्टार्ट किया जर्नी, कहाँ कहाँ आपने काम किया, कैसे कैसे लोगों के साथ काम किया, कैसे कैसे दिग्गज लोगों के साथ काम किया, वो सब जानना है। शारिक सर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। हाँ, कि मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जो कि
बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नहीं बतानी है भाई नहीं मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो सब चीज़ें। और सैलून एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं ऐसी जगह पे काम किया हूँ जहाँ से कि लोग मतलब बेइज्जती करके निकालते हैं ऐसा। इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, लाइक लोग बोलते हैं कि तू झाड़ू लगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने झेली है। सो तब जाके कहीं मैं एक मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, मुझे कहीं बहुत अच्छी जगह पे। अभी जाके कहीं मैं बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहा हूँ कि जहाँ मुझे लग रहा है कि नहीं अभी मैं ठीक हूँ, काम कर सकता हूँ। सो मेरी जर्नी बहुत अलग ही रही है। सो फर्स्ट एक चीज़ सबसे पहले अच्छी चीज़ बताता हूँ, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली कहीं और मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं करी। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि मैं फ्लोर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद फ्लोर से सीखा हुआ हूँ। ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग फ्लोर से ही देख के कैच करते हैं। जैसे मैंने भी कोई एकेडमी में पेमेंट नहीं किया कलर करने के लिए, हाईलाइट्स करने के लिए। एज अ मेरा ये मतलब मेरा खानदानी काम है ये चीज़। हम लोग बाल काटने वाले ही है, जो है फैक्ट है, बार्बर ही है। तो पेशा ही हमारा पेशा ही है ये काम करने का। सो ये चीज़ के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये बात तो मैंने देखा है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहा है ना बार्बर, वो आपको फ्लोर देख के ही आपको पूरा कॉपी करके दे देगा। Exactly. और जो ये फ्लो जो ये पीढ़ी का नहीं होता ना, पीढ़ी इन द सेंस जो हमारी लाइन से नहीं होता है। जैसे यूपी में बोलते हैं शर्मा है ना, मुस्लिम में बोलते हैं सलमानी। तो ये सब सैलून इंडस्ट्री वाले ही होते हैं, इनका बैकग्राउंड पूरा सैलून से होता है। तो वो एक चीज़ को कैच करे या वो करके दे देगा तुमको, मतलब सीधा कॉपी करके दे देगा। बट जो ये फील्ड से नहीं होता है, बार्बरिंग से, जो बचपने से नहीं कर रहा है, जिनके दादा डैडी, उनके भी डैडी, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रही है, हमको विरासत में मिली हुई है ये बार्बरिंग, जिसको पहले लोग हजाम बोलते थे। एग्जैक्टली हाँ, तो अभी वो लोग कैसे होते हैं ना कि उनको कुछ नहीं करना। अगर हम जैसे मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी, मुझे सीखना था, तो बस मैं खड़े रह के देखता था और मैं सीख गया। वैसे ही मेरा भी था। हाँ, मैं भी कहीं ऐसा एक्चुअली मेरे फैमिली वालों का सैलून है, उधर मैं बार्बरिंग करता था। फिर इसके बाद से जब से मैंने मेरे अपने बॉस, जो अभी मेरे पर्सनल बॉस है अभी, उनसे जब से मैं मिला हूँ ना, अभी तक उनके साथ ही हूँ। जब से मुंबई में आया हूँ, मुंबई में कुछ 2-4 साल मैंने इधर उधर घूमा होएगा। इसके बाद से उनके साथ एक बार हुआ ना, तो जहाँ भी वो गए मेरे को साथ में लेके गए। इसलिए मतलब मुझे सीखने में इजी पड़ा और प्लेटफॉर्म मुझे इसलिए अच्छा मिला इधर तक। अब इधर तक मैं इजीली पहुंच सका इधर तक। मतलब कहने का थिंग कि जहाँ जहाँ मेरे बॉस गए उधर उधर वो मुझे लेके गए। इनफैक्ट शारिक भी मेरे साथ, पहले शारिक भी जहाँ जहाँ गया मतलब उधर उधर मैं भी गया। हम दोनों साथ में गए। मतलब है कि आपके बॉस आपके लिए बहुत लकी है, एक्चुअली लकी है, जो आपको साथ लेके चल रहे हैं। एक्चुअली लकी है, कहने का मतलब ये नहीं, एक्चुअली लकी है। ऑब्वियसली लकी बोलेंगे, क्योंकि मैंने तो आपकी जर्नी देखा है। नाम लूँ ऐसे सैलून, तुम बता सकते हो पूरे सैलून्स के नाम कि तुमने पहले कहाँ काम किया, फिर कहाँ काम किया, बता। मैं जब भी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, जब भी मैम से मैं फर्स्ट टाइम में मिला था, तो मैंने उस टाइम पे है जो बार्बरिंग, आप मानोगे नहीं, एक टाइम था कि मेरे को बेस कलर्स का मतलब बेस कलर आपको पता 2 नंबर का शेड है, 3 नंबर का शेड ट्रांसलूसेंट हो जाए। आप सोच सकते हो, अब इससे सपोज कर सकते हो कि मैं कैसा स्टाइलिश था एक टाइम पे। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, 2018 की बात, 2018 या 19 की बात है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं 2016 से अपनी जर्नी स्टार्ट किया था मुंबई में, और आज 2026 है अभी। इतने के बीच में मैंने बहुत सारी घटनाएं देख चुकी है ऐसी, जो कि मैं एक्चुअली जब मैं बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करता था ना, जैसे आज मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ। मैं कभी लाइव नहीं आता था। मुझे कन्वेंस शारिक ने किया आज की स्पेशली कि तू आ लाइव। हम लोग मतलब बहुत मस्ती भी करते। मैं नहीं आता था मॉर्निंग में कभी भी, बट शारिक ने मुझे आज कन्विंस किया कि नहीं तू आ लाइव। मैं भी नहीं आता था, मैं भी कभी कन्विंस नहीं हो पाता था, मैं भी लाइव नहीं आता तो वही वैसे ही एक होता है ना कि अलग अलग एक माहौल। मुझे किसी ने कन्विंस किया तो मैंने तुमको कन्विंस किया। वही हाँ, जमाने के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे नहीं, वही एक चीज़। इसीलिए अभी देखो, जैसे आप फर्स्ट टाइम फ्लोर पे आते हो ना, तो फ्लोर पे आने के बाद कैसा आपको डर लगता है, अरे यार कैसा होगा, कैसे क्लाइंट्स होंगे, कैसे काम होगा। सॉरी आपको काट रहा हूँ, जर्नी बताओ। अरे नहीं, पहले जर्नी पता तो चलना चाहिए, शैलेंद्र कौन है, कहाँ से आया है, कैसे करा है, उसने हर चीज़ पता रहनी चाहिए। मैंने भी स्टार्टिंग में पूरा बताया था।
क्या बात कर फर्स्ट, रहे हो? हाँ तुम्हारा फर्स्ट वीडियो है तो तुम भी बताओ। ऐसा बताना पड़ता कंपलसरी है क्या? कंपलसरी नहीं, अच्छा लगना कमेंट्स करो, एक भी कमेंट्स आ गया ना तो मैं बताना चालू करेगा अपनी जर्नी। पढ़ता हूँ, चलो चलो कमेंट्स बताओ, कमेंट्स करो फटाफट, कमेंट्स करो, फ्लोर एक्सपीरियंस बताते रहो फटाफट कमेंट्स करो। सर हेलो सर, आ गया एक का आ गया। हाँ अश्विनी ने बोला है कि सर बताओ बताओ। अश्विनी अच्छा। करके एक क्लाइंट मैम है। अच्छा ठीक है, फ्लोर ठीक है। वो फ्लोर तो तुम बता ही दोगे, अपने पास बहुत टाइम है। आप हाँ, चाहिए अच्छा। आज चाहिए तो पूजा का सेशन अपन 11:30 पे चालू कर देंगे। चलेगा, ठीक है। बिजी है बहुत वैसे भी आज वो। ठीक है, जरूरी है जरूरी है? जरूरी भी है So- लिख दिया। हाँ सर, अश्विनी ने बोल दिया हाँ सर जरूरी भी है, प्लीज शेयर योर जर्नी। अरे भाई आज तो बहुत शैलेंदर को देख के सब आ रहे। यस सर। है ना, वाह सर आप अपनी अरे डॉली जी तुम्हारा तो फैन हूँ मैं। सर आप अपनी जर्नी बताइए। सर अब तो हो गया, 4 कमेंट आ गए, चाहिए तो चलो जाके ठीक देख लो। है। नहीं चलेगा। तो मुझे गाइस मोटिवेशन मिला सबके वजह से कि भाई 4 जन ने बोला जर्नी बताने के लिए। चलो ठीक है, अपनी जर्नी बताता हूँ। हाँ जर्नी। फर्स्ट टाइम मैं जब भी ये इंडस्ट्री में आया था तो मैं बार्बरिंग शॉप पे, एक छोटे से शॉप पे मैं काम करता था एज अ बार्बर। हाँ। तभी मैं उधर, मेरे को क्लाइंट्स आते थे तो वो लोग बोलते, अभी कैसा मुंबई में आने का मतलब ये होता है, मुंबई में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जो आप लोगों को सिखाने के लिए बोलेंगे कि तुम जाओ बाहर निकलो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, अच्छी है, इंडस्ट्री में जाओ, फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, तो सब बोलते थे। तो मैं दिमाग में नहीं लेता था उस टाइम पे। स्वागत है मैम का। हेलो। इन्होंने हमको कन्विंस किया, हमने इनको कन्विंस किया, यही बात चल रही थी। बट अभी शैलेंद्र सर अपनी जर्नी बता रहे, उन्होंने बोला कमेंट करो अगर जिसने बोला कि जर्नी बताने। तो मैंने सुन लिया, अश्विनी जी किसी ने बोला। हाँ उन्होंने बोला, डॉली जी ने बोला, बहुत सारे जन ने बोल दिया। तो तुम शेयर कर लो, फिर चालू करते हैं प्रैक्टिकल करना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। फटाफट शेयर कर दो एकदम। अपने पास बहुत टाइम है आज। हाँ नहीं बहुत टाइम नहीं, मस्ती से बोला था 11:30, सही है नहीं करना है। चलेगा ठीक है। हाँ, चलो, 11:30 बजे भी क्लाइंट है। आज आपकी जरूरत नहीं, मेरा दोस्त बहुत बोलेगा जाओ। मैं तो बोलने नहीं है, बस मैं तुम दोनों को रोकने हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हैं हम लोग। नहीं कोई नहीं। सर आप बताओ। हाँ जी सर बताओ, तुम रुक क्यों Okay. गए? सो अभी बताओ शैलेंद्र अच्छा दिखता है क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, पहले ये बताओ। फिर हम लोग चल। मेरा बच्चा अच्छा है। माँ तो माँ होती है ना भाई, ऐसे ही होता है हमारे चलो इधर। जाने दो, इस पे कोई कमेंट मत करो भाई, तुम बता ही दो बस। ओके, सो गाइस, जब भी मैं छोटे से बार्बर सैलून में था ना, तो उधर मेरे को लोग, एक्चुअली मैं उधर झाड़ू पोछा सब कुछ करता था। सुबह करते हैं, मॉर्निंग में starting में हम भी आके, सब मतलब तो मेरे को बहुत गंदा, अनकंफर्टेबल भी लगता था। तो लगता था कि यार क्या मैं सैलून में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर लोगों ने मुझे बोलना चालू किया कि तुम बाहर जाओ, थोड़ा बाहर की दुनिया देखो, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है इंडस्ट्री। तो मुझे एक लालच बढ़ने लगा मन में। तो लालच जैसी बढ़ा तो फिर मैं सोचा नहीं, अभी मुझे बाहर जाना है काम करने। तो उस टाइम के बाद फिर मैं वर्क इंडिया वगैरह है और बहुत सारी ऐप्स वगैरह थे, तो उसमें मैं सर्च करता था जॉब कि कोई अच्छे सैलून में मिल जाए। उस टाइम पे मेरी 9,000 सैलरी थी, 9,000 सैलरी थी। उसके बाद में जब मैं चेरी मैम से मिला, 5,000 से start। नहीं मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था, बढ़ते बढ़ते 4 साल में 9,000 हो गई थी। हज़ार रुपये हर साल बढ़ती थी। तो फर्स्ट टाइम मैं चेरी मैम से मिला था, तो मैम का एक डायलॉग फिक्स है। मैम प्लीज़ एक बार इधर आओ ना, कौन सा डायलॉग है भाई? नहीं मैम, मैं एज ए हिंदू हूँ ना, तो मैम क्या करके आया था। मैं फर्स्ट टाइम जब भी आया था, फर्स्ट टाइम आपसे मिला, इतना बड़ा टीका लगा। एक्चुअली मैं बहुत पहले, वास्तव वाला इतना बड़ा टीका और एकदम बाल बांध के एकदम चम्मा के होते और फिटिंग जीन्स और पोलो जीन्स में एकदम मैं फिटिंग वाला जीन्स पहनता था, एकदम टाइट टी शर्ट, एकदम टीका चंदन सब लगा के। पूजा पाठ उस टाइम पे बहुत करता था, बट ये इन लोगों के साथ रहते रहते अभी पूजा पाठ कम कर दिया। साला करता मैं हूँ, मजा मुस्लिम, मेरी गाड़ी पे इन लोग ने पूजा कर दिया, बोलता पूजा पाठ मैं नहीं करता। नहीं बहुत चतुर घर पे नहीं है। करता हूँ अभी, घर पे। एक्चुअली सैलून पे तो करता ही हूँ। ये तो क्या है, कर्म भूमि है ना। हाँ। पैसा मिलता है इधर से, तो इसलिए करना पड़ता है इसको। सो उस टाइम पे मैं चेरी मैम से मिला, तो पता है मेरी उस टाइम पे फर्स्ट टाइम में सैलरी कितनी आई थी पहले महीने की? 18,000। मैं इतना खुश हुआ था, इतना खुश हो गई थी, मतलब खुशी नहीं समा रही थी। 18,000 सैलरी, 2018-19 की बात कर रहा हूँ। मेरा भी भाई तेरा लोग हाँ, और फर्स्ट टाइम पे जब मेरी सैलरी आई थी तो मेरी बेसिक सैलरी 8,000 थी और मुझे उस टाइम 19,000 रुपये आए थे। मैजिक नहीं, का कहना है आप दोनों अच्छे हो सर। अच्छा, कोई अप्रोच कर? नहीं, शैलेंद्र सर को ऑलरेडी एक बेटा है। शैलेंद्र सर को
पापा भी है, बच्चे हैं, बस शारिक सर सिंगल है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, होता है ठीक है, समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। जर्नी बताओ, पूजा पाठ मत बताओ, चलो फटाफट। तो बस शैलेंद्र का ये कहना है कि कोई मुझे एक जन माइक दे दो बस। शैलेंद्र का ये कहना है कि उसकी जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, पर आज शैलेंद्र हमारे यहाँ पे क्रिएटिव डायरेक्टर है एंड सीनियर स्टाइलिस्ट है और मुझे बहुत तंग करता है, पर वो बात अलग है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं ब्लो ड्राई के बारे में बताना कि ब्लो ड्राई के टेक्निक्स क्या होते हैं। हम जो दोनों को पकाना रहेगा वो उनके खुद के सिंगल इंडिविजुअल पर्सनल पेजेस के ऊपर आप जाके इनसे पढ़ नहीं, अभी जल्दी बाकी है, बताऊंगा बाद में, लास्ट में बताऊंगा। अभी जब हम 1 बजे का सेशन लेंगे ना तभी बताता हूँ, तभी सारी चीज़ें आपको शेयर करता हूँ, पर्सनल चीज़ें शेयर करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम टाइम ऑलरेडी हम लोग आज लेट आए हैं। शैलेंद्र सर आज लेट आए, नहीं तो आज बहुत जल्दी एक्चुअली मैं सो के नहीं उठ पाया था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं आज लाइव में आने वाला हूँ। हो गया दोनों का। हम लोग मस्ती कर देते ना, कल का परसों का वीडियो जो डाला है। सो ड्राई हेयर, वर्जिन हेयर, अगर और कोई हेयर रहता है जिसके ऊपर कुछ बताना है, ड्राई हेयर मतलब chemical treated लिख दूं? ट्रीटेड हेयर और वर्जिन हेयर लिख सकते हो। मैंने ब्लो ड्राई की टेक्निक शैलेंद्र को इसलिए कवर करने बोला हुआ है क्योंकि मुझे शैलेंद्र का जो ब्लो ड्राई का फिनिशिंग और शैलेंद्र का जो ब्लो ड्राई का जितना टाइम वो लास्टिंग होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि शारिक नहीं अच्छा करता है, बट हर एक इंसान कोई ना कोई काम में ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो पूजा और लवीना की भी अगर मैं बात करती हूँ तो पूजा का प्रैक्टिकलिटी और जिस तरह से वो काम करती है वो अलग है और वो ज़्यादा अच्छा है, जबकि अगर मैं लवीना की बात करूँगी तो उसकी थियोरी, उसकी इंग्लिश और उसका एक्सप्लेन करना क्लाइंट को या कंसल्टेशन करना ज़्यादा अच्छा है। तो सी इट्स नॉट कि कोई एक इंसान अच्छा है तो दूसरा बुरा रहेगा, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। बट हमेशा अगर आपसे कोई अच्छा कर रहा है या आपसे अगर कोई चीज़ बेटर कर रहा है तो उससे सीखने में या उससे जानने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा याद रखना, आप तब तक आगे बढ़ते रहोगे जब तक आप सीखते रहोगे और बताते रहोगे। ओके, केमिकल ट्रीटेड हेयर को शैलेंद्र ये बता दो कि किस तरह से मतलब तुम लोग क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो। अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर आता है, वर्जिन हेयर आता है, थिन हेयर, थिक हेयर, उसके ऊपर। ओके, सो और तुम लाके भी प्रोडक्ट दिखा सकते हो अगर तुम चाहिए तो। ठीक है। सो गाइज, पहले बात तो ये होता है कि आपका पूरा गेम किस पर डिपेंड करता है, पता है? आपके कंसर्न के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कंसल्टेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब क्लाइंट आता है तो क्लाइंट खुद कंफ्यूज रहता है कि कैसा उसको ब्लो ड्राई चाहिए। तो उसमें क्या होता है ना, जब जैसे ही क्लाइंट आता है तो पहले उसमें सेकंड थिंग उसमें आपके हेयर कट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका हेयर कट किस वे में, लेयर्स में, आउट मतलब इंटर्न है, आउटर्न है या वगैरह वगैरह, उसमें भी रहता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका वन लेंथ है, अभी आप फॉर एग्जांपल अगर वन लेंथ हेयर कट है, आप उसमें आउटकल्स करोगे तो उसमें लेयर्स कैसे दिखेगा, आउट टर्न कैसे करोगे तो उसमें लेयर्स ही नहीं दिखेगा, पूरा इक्वली शेप दिखेगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंसर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा बाद में, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में है कि राउंड ब्रश के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आप अभी लाइव रहोगे हमारे साथ, ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना। हाँ, नहीं मैं अभी तो बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं हमको। अच्छा लगा सुनकर। नहीं, धीरे धीरे मैं ओपन हो जाऊंगा। धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे मैं ओपन हो जाऊंगा। ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाऊंगा और अभी बंद हूँ ना। प्लीज इंग्लिश में मत बात करो। अच्छा, अभी क्या ठीक है। सर? तो जैसे कि ये वर्जन हेयर है, हाँ, अभी ये वर्जन हेयर, एक्चुअली ये वर्जन हेयर नहीं लिखना चाहिए था हमको फर्स्ट ऑफ ऑल, और केमिकल हेयर नहीं लिखना चाहिए था। अभी वो प्रोडक्ट्स पे हम बहुत आगे चले गए। पहले तो बेसिक से स्टार्ट करना है। पहली बात आपका हेयर कट और वॉल्यूम, सेकेंड थिंग हेयर कंसर्न, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कंसल्ट करके कैसे उनको कन्वेंस करके कैसे बात करके। सारे एक मिनट, सॉरी अरे बाप रे, शैलेंद्र सर को इतना। पी सकते हो, पानी नहीं है क्या?
ले दो सिप है इसके अंदर बॉटल। अबे यार तूने भी लेके आया था, क्या लेके आया? ला देना, मैं लेके आता हूँ। अरे शैलेंद्र सर के लिए हम पानी लेकर आए। पहली बात कांच पे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होता है शैलेंद्र सर, कोई बात नहीं। आप पानी पीजिए आराम से। अबे गिरा मत बे, माइक वाइक मत तोड़। क्या बोल रहा था वो? अब मुझे क्या मालूम, वही बोल रहा था उसको। केमिकल और वर्जन। बट हाँ, आपने तो बोला वर्जिन कि क्यों नहीं ऐसे वर्जन नहीं लिखना चाहिए था। अभी मैं कैसे जवाब दूं? तुम्हारी क्या सोच चल रही है, क्या तो माइंड, वर्जिन नहीं लिख के क्या लिखूं? क्या लिखना चाहिए था? वर्जिन हेयर मैंने इसीलिए लिखा था शैलेंद्र, क्योंकि वर्जिन हेयर में कई बार ऐसा हो जाता है ना कि उनका टेक्सचर ब्लो ही ड्राई अलग करने ही में रहता डिफिकल्टी है। आती है, कभी कभी आती है, हर हेयर टेक्सचर पे नहीं आती। तो चलो ठीक है, एक काम बट करते उसके लिए भी हैं। अपने पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे मोरक्कन में स्मूथ है, वो बहुत अच्छा खासा फिनिशिंग है। वो केमिकल रुको, तुम्हारा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देती। इसलिए मैंने ऐसा बोला था, क्योंकि नहीं एक ही बस हो गया ना, दो क्या करें, एक लगा ले तू। थिन हेयर, हाँ ये अच्छा है। थिक हेयर, नॉर्मल हेयर है, मीडियम, ओके। ये अच्छा है। हम केमिकल में बहुत आगे चले गए थे। मैंने केमिकल इसलिए बोला था क्योंकि अगर तुम लोग कलर वगैरह करते हो तो उसमें ब्लो ड्राई तुम लोगों को अभी ज्यादा हम मारना पड़ता है ना। इसमें मैम हम हेयर कट भी डिपेंड करता है ना। अभी इसमें हेयर कट सबसे पहले, ये कलर हेयर तो वो प्रोडक्ट वाली बात होगी, तो प्रोडक्ट पे चले जाएंगे हम लोग ऐसा। अभी आप एक मिनट, पूजा इधर आना। पूजा इधर। शैलेंद्र आज पूजा को बहुत मिस कर रहा है। अरे इधर तो आ एक मिनट। आप आ जाओ ना, अगर नहीं आ रही तो। मैं तो पैकेट और ये सब दिखा रही थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। पैकेट और ये तुम लोग दिखा दो ना एक बार। बस नहीं आज फिलहाल ब्लो ड्राई का कर लेते हैं। नेक्स्ट मतलब अगर वो इफेक्ट देना है ब्लो ड्राई का वो तो हाँ, बहुत सारे मतलब इफेक्ट होते हैं जो ब्लो ड्राई से नहीं आते, जैसे बीच वेव आ गया, सॉफ्ट वेव्स आ गया, हार्ड स्टिफ कर्ल्स वो आ भी गया। आपके राउंड ब्रश के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, टोंग वाले पार्ट की बात कर रहा था। हाँ, मैं टोंग पूछ रहे तो थे। टोंग का वेव अलग रख लेंगे। हाँ, अलग अलग है, वो अलग बनानी पड़ेगी। पहले ब्लो ड्राई का कर देते हैं ना। हाँ हाँ बोलो। कुछ बोल रहा था वो पूजा को बुला के, तो मैंने बोला कि आप आ जाओ, तो वो क्या बोल रहा है बोलो। वही तो बोला था, फाइन हेयर बोला ना, फाइन हेयर थिक हेयर, तो उसको ऑलरेडी फाइन हेयर है, तो उनको समझाने में इजी पड़ेगा। पूजा वो सब बुला रहा है तुमको हेयर टेक्सचर दिखाने के लिए। जब तक इनसे स्टार्ट कर देना, मीडियम थिक कोरस तो आ ही रहा है। खानो पूर्व हालो, खालो पूर्ण हालो। ये लो। तो आप इस पे बैठिए मैम। शैलेंद्र सर आपका हेयर टेक्सचर चेक करेगा और एग्जैक्ट एक्सप्लेन करेगा कि क्यों दिखाना चाह रहा है वो उनका बाल, है ना। तो बेसिकली बालों के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लो ड्राई किया कैसे जाता है। अभी वो आ रहे हैं, आप बैठ सकते हो मैम, पैसा नहीं लेंगे हम। नहीं चार्ज लेते हो आप लोग हर चीज। नहीं, ये तो कोई दूसरी चेयर है ना, ये वो चेयर नहीं है जिसपे बैठने का चार्ज लगता है। तो बेसिकली शैलेंद्र ये बताना चाह रहा था कि ये फाइन टेक्सचर है। फाइन टेक्सचर पे अगर क्लाइंट आके बोल रहा है कि मुझे आउटकर्ल्स चाहिए और ऑलरेडी इस पे वन लेंथ कटा है, अगर आप देखोगे दिख रहा है मिहिर, वन लेंथ दिख रहा है, सीधे दिख रहे हैं बाल। अगर इस पे आप बोलोगे कि मुझे वेव्स चाहिए, तो वन लेंथ कैसे हुआ ये, फिर बाल ऐसे किए। बेसिकली उन्होंने क्लिप्स किए हुए ना, तो आपको एग्जैक्ट नहीं समझेगा। पूजा इतने सीधा करो। अरे ये कटे हुए भी बाल है, ये बाल। अरे कटे हुए हैं बाल। हम बात बता रहे हैं, तो छोड़ दो। नहीं वो वन लेंथ है उसकी बात कर रहे हैं। मुझे ये बाल निकालना पड़ेगा, छोड़ी, सॉरी।
सॉरी, वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ खोल रहा है। मैं खुद बांधने वाला हूँ। कमेंट पे पूछा था आप ओपन हैंड में ज़्यादा एक्चुअली। ओहो, बट कुछ और किसी ने ज़रूर बताया था। चालू हुआ मेरे साथ। अभी जैसे कि गाइस मैंने ये बताया था आप लोगों को कि पूरा गेम हेयर कट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इनका हेयर कट जो है, अभी मैंने फॉर एग्जांपल पूजा ने मुझे बोला कि शैलेंद्र मुझे आउटकल्स करके दो। अभी मैं आउटकल्स तो कर दूँ, आउटटर्न अगर कर भी दूँ तो मुझे इसमें कोई मोमेंट मिलेगा हेयर पे? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका वन लेंथ हेयर कट है। अभी इसमें अगर लेयर्स अगर होता था तो मैं आउटटर्न करता था, उनका फ्लो अच्छा, मोमेंट अच्छा गिरता था। तो इसमें मैं पूछना चाहता हूँ या मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, बेसिकली फाइन टेक्सचर है, वन लेंथ है, तो क्या हम इसके अंदर बीच पे वाला टोंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा ब्लो ड्राई से? हाँ, वो ज़्यादा अच्छा तो ये दिखेगा। हमको क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है, बस ये नहीं कि क्लाइंट ने जो बोला हमने वो कर दिया और उसको एंड रिजल्ट में मज़ा नहीं आया। तो हो सकता है कि आप कुछ कंसल्ट करके बता सकते हो। इसीलिए मैंने बोला ना हाँ। कि कंसल्टेशन पहले बहुत ज़्यादा मोस्ट ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। है। पहली बात तो क्लाइंट को, अगर क्लाइंट बोला नहीं मुझे आउटकल्स ही चाहिए, नहीं, उनको एक्सप्लेन करो, उनको बताओ कि नहीं मैम ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अभी ये अगर मैं आपको आउटकल्स करता हूँ तो इसमें कैसा क्या होगा, मतलब आपका ज़्यादा होल्डिंग नहीं रहेगा और आपको लेयर्स भी नहीं दिखेंगे क्योंकि आपका वन लेंथ है। अगर यही चीज़ अगर लेयर्स में अगर पूरा हेयर कट होता तो उनका बाद में फ्लो अच्छा गिरता था, और अगर ओपन भी होता था ना तो वो नेचुरल टेक्सचर जैसे लगता था, लाइक वेव जैसा, एस वेव जैसा कुछ वैसा कुछ लुक आता था। इस वजह से, इसलिए कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप यही चीज़, अगर इस पे कुछ होल्ड कराना है तो हमको बिफोर एंड आफ्टर कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो आप? अगर लॉन्ग लास्टिंग अगर देखो, इस पहली बात तो इसमें मूस जरूरी है। हाँ। मूस बहुत जरूरी है ज़्यादा क्योंकि ज़रूरी है। पतले बाल है। अभी पूजा के बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, अगर मैं मूस अगर लगाऊंगा ना तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम अच्छा क्रिएट होगा, वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। यही चीज़, अब ठीक है। तो बेसिकली हमको वॉश करने के बाद पहले मूस लगाना है, मूस रूट्स के लगाना ऊपर है। वॉल्यूम लिफ्ट लगाना है, और फिर हमको ड्राई करने के बाद आपका टोंग ब्लो ड्राई जो भी हो स्टार्ट भी- करना है। मूस और वॉल्यूम लिफ्ट जो रूट्स पे लगाते हैं वो कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मोरक्कन ही लेना है या लॉरियल ही लेना है। अब जो आपको ब्रांड मिले आप वो ले सकते हो। बिल्कुल। ठीक है। और कुछ बता सकते हो सर ये हेयर टेक्सचर के बारे में? बताता हूँ। बेसिकली वॉल्यूम के लिए जो मैं बता रहा हूँ, रूट्स पे जो हम स्प्रे करते हैं, वॉल्यूम लिफ्ट जो होता है, यस बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं मैम। ऐसा कुछ अलग अलग सेक्शंस होते हैं? होते हैं होते हैं ना। टोंग्स, बेसिकली टोंग्स एंड ब्लो ड्राई में बहुत अलग सेक्शन में भी काम कर सकते हैं। और मुझे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है। एज अ थिन हेयर के लिए कभी भी हमारा दिमाग यही रहता था कि हम जब प्रॉपर ब्लो ड्राई करेंगे तो छोटे छोटे सेक्शन पे करेंगे तो वो स्टे करेगा। बट ऐसा नहीं होता है। जितने थिन हेयर होते हैं ना, उतने छोटे सेक्शन उसको होल्ड नहीं होने देता। कभी भी मोटे सेक्शन लेना होता है आपको। अभी जैसे कि मैंने एक ये सेक्शन निकाला है, अभी ये सेक्शन में बहुत सारे लोग क्या, अभी हम डायरेक्ट ब्लो ड्राई पे आते हैं कि लोग टेक्निक, मैं आपको बोला था ना कि मैं टेक्निक बताने वाला हूँ कि टेक्निक कैसे होती है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारे के ब्लो ड्राई एक आराम से बंद कर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो निकाल दें। नहीं बस वो बता रहे हैं। नहीं, अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये लिया और सीधा ऐसा मारना चालू। अभी इससे क्या होगा, हमारे हेयर के क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे, बाल बाद में क्या होगा, बाद में फ्रिजी हो जाएगा पूरा बाल। बहुत सारे लोग ऐसा ये लिया सीधा रूट्स पे लगाना चालू, डायरेक्ट रूट्स पे लगाओगे तो क्लाइंट को इरिटेट होगा, प्रॉब्लम होएगा। हाँ। अभी कुछ नहीं करना है, बस इजीली हमारा हेयर के हाँ। ये 90 डिग्री हमारा हेयर के हाँ। एंगल होगा। हाँ। मेरा थंब देख रहे हो आप गाइस, दिख रहा है? दिख रहा है। आप दिखाओ ना दिखे, ऐसा हो सकता है। ड्रायर पकड़ने का टेक्निक एंड राउंड ब्रश जिनमें का भी जैसे technique। कंफर्टेबल हो ड्राई वैसे पकड़ सकते वैसे हैं, क्योंकि पकड़ जैसा सकते- तुम पकड़ते हो मैं आज तक नहीं पकड़ पाता। नहीं, वो भी मेरा बात ऑलरेडी सही है। उंगली बहुत दुखती है ये वाली। नहीं वो भी सही है, लेकिन राउंड ब्रश पकड़ने का टेक्निक।
ऐसा कुछ नहीं है, आपको इस ऐसे पकड़ने से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा सकते हो। इसमें कैसा है ना कि Heat- आपको मतलब मोमेंट अच्छा मिल जाता है पकड़ने का ऐसा। बट जैसा ये पकड़ता है मेरे से नहीं हो जाता, क्योंकि मेरे को वो accident इसलिए हुआ शायद है, मेरा तो- ब्लो ड्राई अच्छा है शायद। हो सकता है इसलिए उसका ब्लो ड्राई अच्छा हो। नहीं ऐसा नहीं है कि मैं मजाक कर रहा था कि मेरा ब्लो ड्राई अच्छा है, शारिक का भी बहुत अच्छा नहीं, है। अच्छा because है, but- शारिक मेरे से अभी भी सीनियर ही है। बट उसका जो है जो fact है। टेक्निक है वो उसी तरीके से मैंने देखा है अभी- करते हुए, बट मुझसे नहीं हो पाता ऐसा। एक्चुअल उसका जो पाम है ना, हाथ हथेली जो बोलते हैं, उसकी बड़ी है, उसकी अभी fingers जो के हिसाब से मेरे से बड़ी शारिक के लिए है। फिंगर और इसमें अलग होता है। हाँ, अभी मैंने ये 90 इतना में 90 डिग्री में लिया, थोड़ा होल्ड किया, थोड़ा प्रेस किया, ये हाँ, देन ये जो एंगल है इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, ना कि चिपका direct देना है चिपका देना है। अभी इसमें क्या होता है 90 बेसिकली कभी भी आप ब्लो ड्राई करते हो ना, तो 90 आप डिग्री 90 डिग्री पे ही किया करो। अपर साइड, साइड, बैक एंड डाउन, ये सब आपको 90 डिग्री पे ही करना है। ओके। मिड टू एंड, रूट्स टू मिड तलक। उसके बाद में आपको जहाँ मूवमेंट देना है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते अभी मैंने क्या किया है, अभी मुझे इतना इतना थोड़ा सा गैप मिल गया। हाँ। क्यों मालूम है? क्योंकि अभी जो मेरे फ्रीजी हेयर है, जो बेबी हेयर है जिसको, तो अभी बहुत सारे लोग ऐसा लिया और डायरेक्टली ऐसा चला दिया, तो ये क्या होगा, बेबी हेयर इधर से निकल गए। तो हाँ आपको शैलेंद्र सर, आप बताइए, मैं आपके लिए कैमरा उठा के ले आया हूँ। डायरेक्टली नहीं, इतना भी इतना। हाँ, आप बहुत तो अच्छा ऐसे बीच में करेगा, यूट्यूब पे नहीं दिखेगा। अब अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा। अभी मैंने डायरेक्टली ऐसा किया, डायरेक्टली बेबी हेयर नीचे से निकल गया, तो ये टेक्निक गलत है। तो सीधा डायरेक्टली अपन को, हमको क्या करना है, ये रूट्स पे होल्ड करना है। रूट्स पे होल्ड करके, और डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है। ये एक मिनट रुको, रूट्स पे होल्ड करो, मैं बताती हूँ तुमको। सो दिख रहा है, एकदम प्रॉपर दिख रहा है मैम। नहीं, दिख रहा है? नहीं, वो बाद में भी समझना चाहिए। सो बेसिकली शैलेंद्र का कहना है कि रूट से क्लोज होल्ड करो ब्लो ड्रायर ब्रश को, एंड 90 डिग्रीज पे मत होल्ड करके, आई थिंक 60 डिग्रीज होगा ये, 60 डिग्रीज के जितना होल्ड करके ब्लो ड्रायर मारो। ओके, हाँ, फिर डायरेक्टली पहले रूट्स को कवर करो, देन मिड, फिर एंड्स। तो रूट्स को पहले कवर और- करना है, फिर मिड एंड फिर एंड्स। सो हमने फर्स्ट ये लिया, हाँ, देन हमारा हैंड का जो एंगल है वो मूव होना चाहिए। गोल गोल घूमना चाहिए। उसे क्यों? उससे ये हमारा मूवमेंट अच्छा बनता है। पर ये क्यों घूमना चाहिए ऐसे गोल गोल? क्योंकि अभी जैसे आपको आउट टर्न चाहिए, इन टर्न चाहिए, तो वो आपका जो वेवी हेयर है, जो जैसे कि मैंने बताया था वेवी है, तो वो लॉक हो जाता है, उसके बालों के अंदर ये लॉक हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये टेक्निक को फॉलो करते हैं, ये लिया बालों को और ऐसा मोड़ दिया, हाँ, ऐसा मोड़ देते। ओके। ये So ये what does टेक्निक this गलत do? भी नहीं है, वो भी हाँ। सही है, बट वो मैंने बोला कि सबका कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे सागर सर थे जावेद हबीब के अंदर, तो वो मुझे हमेशा बोलते थे ना, लेफ्ट हैंड से ना ब्रश बहुत कम राउंड घुमाता है। मैं बोला सर क्यों घुमाना चाहिए ऐसा, मतलब मोमेंट नहीं हो पाता था ब्लो ड्राई का और लेफ्ट साइड से ब्रश घुमाने का। तो बोले तो जितना ब्रश घुमाएगा ना उतना फिनिशिंग अच्छा आएगा, क्यूटिकल उतना ज़्यादा शाइन करेगा तेरा जितना तू ब्रश घुमाएगा। क्योंकि उसके जो ब्रिस्टल होते, क्या बोलते हो आप उसको, हाँ, उसके वजह से आपके जो हेयर है उसके क्यूटिकल्स और ज़्यादा शाइन होंगे, और वो जो डायरेक्शन होता है ब्लो ड्राई का कभी भी हमारे तरफ की होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ही की होता है, बिकॉज वो क्यूटिकल क्लोज होते हुए आता है। आप रिटर्न आप जब मारोगे तो उसके क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। सो बेसिकली जैसे स्किन में रहता है कि उल्टा अगर स्क्रब Yes. करते हो तो ओपन होता है, हेयर में भी वैसा ही होता है, वैसे तो ही इसीलिए होता है। सीधा मारना रहता है और राउंड घुमाते रहना राउंड पड़ता ब्रश है। को आप मोमेंट देते रहोगे उतना क्रिटिकल क्लोज होते रहेगा, उसके अंदर शाइन एंड सॉफ्टनेस ऐड होते रहेगा। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ भाई समझ में आ रहा है आप सभी को। अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि कहीं आउट ऑफ द बॉक्स हम बात कर रहे हैं तो आप प्लीज़ रोक सकते हो, हमारा नॉलेज भी गेन कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता सकते। सो कीप रोटेटिंग द ब्रश, बेसिकली तुम लोग जो बोल रहे हो कि रोटेट करना है। कभी नाउ भी रोकना नहीं है, आपका ब्लो ड्राई चालू है Exactly. और आपका ब्रश, तो आपको कभी भी एक जगह रोकना नहीं होता है। बस ध्यान देना कि रोकना मत। एंड ये तुम नॉर्मल ब्लो ड्राई बता रहे हो, ऑट कर्ल्स बता रहे हो, इंटर्न्स क्या है ये? आपको जब भी ब्लो ड्राई करना होता है ना, लगाया मैंने एक माइक, एक माइक ही जब भी आप ब्लो ड्राई करते हो ना, तो आपको जो अपर साइड, बैक साइड, ये सब के लिए आपको पहले फिनिशिंग लानी ही Exactly. होती है। Finishing- उसके बाद में नीचे डिसाइड आपका कंसल्टेशन पे होता है कि आपको इन करना है या आउट आउट करना है।
और अगर आपको टोंग भी करना है तो आपको ये तो प्रोटोकॉल फॉलो भी करना पड़ेगा, अपर साइड से नीचे की तरफ, साइड से, फिर ये साइड से, फिर आपको स्ट्रेट करना होगा। ये तो सब में ही फॉलो करना पड़ता है, इससे फिनिशिंग आती है। टोंग से आपका खाली फिनिशिंग एंड में दिखता है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं टोंग्स करवाती हूँ तो ज़्यादा फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छा दिखता है, और ब्लो ड्राई आउटकर्ल्स में करवाती हूँ तो थोड़ा ड्राई लगता है, तो ऐसे क्यों होता है? होता है बेसिकली आपके क्यूटिकल्स ज़्यादा ओपन है ना, इस वजह से फ्रिजी हो गया बहुत ज़्यादा। अभी उसमें सेकेंड हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अभी मतलब पूजा का टोंग्स ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा ज़्यादा बेटर better आएगा, आएगा। ब्लो ड्राई नहीं आएगा। फाइन टेक्सचर है, वन लेंथ कट हुआ है, सॉफ्ट टेक्सचर है, फाइन टेक्सचर है, तो इस पर आप प्रॉपर स्ट्रेट ब्लो ड्राई के नेचुरल बीच वेव 32 या 38 से मारोगे सुपर दिखेगा। बट फिर भी अगर आपने कोई बट product इसमें use होल्डिंग किया, ज़्यादा नहीं रहेगा, होल्ड नहीं करेगा, होल्डिंग ज़्यादा नहीं आपको रहेगा, प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा, करना ही और पड़ेगा। product नहीं रुकेगा। अभी जैसे कि आपका जब हम लोग ब्लो ड्राई करते हैं, मैं स्पेशली जब ब्लो ड्राई करता हूँ तो मुझे पता है कि आपके मिड लेंथ पे बेबी हेयर बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बाल, जिसको आप ब्रेकेज बोल सकते हो या फिर न्यू ग्रोथ बोल सकते हो। बेसिकली वो ब्रेकेज ही रहता है, वो मोस्टली, तो वो ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं क्योंकि उसमें बालों पर कोई मॉइस्चर ही नहीं रहता, इस वजह से वो टूट जाता है। तो उसमें मैं ज़्यादा हीट देता हूँ तो जाके वो कहीं सॉफ्ट होता है। फिर उसके बाद एंड्स पे आता हूँ तो वो इंटर्न या फिर आउटर्न, वो आपके टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हेयर कट कैसा है उसके तो ऊपर। ये भी बताओ कि हेयर कट कैसे करते हैं, कैसे, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टू डू ब्लो ड्राई, ऑन योर हेयर कट? हाँ बेसिकली जैसे स्टार्टिंग में शैलेंद्र ने बताया कि आपका हेयर कट ही इंपॉर्टेंट होता है आपके ब्लो ड्राई को स्टे कराने में। यस, अब जैसे कि एग्जांपल दिया, पूजा का हेयर पूरा स्ट्रेट कट हुआ है, अरे सॉरी, पूजा का हेयर पूरा स्ट्रेट कट हुआ है और वो आके कह रहे हैं कि मुझे आउटकर्ल्स कर दो ब्लो ड्राई से। तो उन्होंने बोल दिया, बट आपका काम है समझाना कि मैम इस पे ब्लो ड्राई से मैं कर तो दूंगा बट लास्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है वॉल्यूम थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ी देर के बाद पूरा निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा रूट्स पे वॉल्यूम लिफ्ट लगाते हैं जिससे रूट्स बूस्ट होगा, थोड़ा सा हैवी दिखेगा, मतलब वॉल्यूम में दिखेगा, और लेंथ पे मूव्स लगा के हम स्ट्रेट ब्लो ड्राई करके उसके ऊपर नेचुरल टोंग्स वाला वेव्स बना देते हैं। Exactly. जिससे आपका टोंग लास्टिंग भी करेगा और दिखने में भी बहुत अच्छा दिखेगा। और सच बोलूँ, इस पे ब्लो ड्राई अच्छा नहीं दिखता, होल्डिंग ही नहीं होगा। या हेयर कट पे तुम लोग बोल रहे हो? नहीं, fine टेक्सचर पे texture। भी और हेयर कट के ऊपर भी। अगर इसके अंदर टेक्सचर फाइन होता और कट किया हुआ होता तो कुछ चांसेस होते हैं ब्लो ड्राई वो स्टे फिर करने के। हमारा ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है पर इसका? बिकॉज अब ये पूरा एक स्ट्रेट चीज़ है, आप उसको बोलोगे मोड़ दो, ये मुड़ तो जाएगी बट कुछ टाइम के बाद वापस स्ट्रेट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बिकॉज उसमें नीचे कट ही नहीं है, मोमेंट नहीं है। But अभी तुम लोग बोल रहे हो see- कि प्रोडक्ट अगर लगा देंगे तो हो सकता है, तो फिर क्यों नहीं स्टे करें? नहीं, फिर मैं भी एक चीज़ बताता हूँ, हाँ, सिंपल वे में बताता हूँ। आपने पूछा ना कि इसमें अभी हमारा हेयर का वेट कैसा है, सेम है, सेम है। अब ये वेट इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। अब जब हम जो लेयर्स हेयर कट करते हैं तो इसमें अलग-अलग वेट कम होता जाता है। तो इसमें कैसा हमको मोमेंट आता है, मोमेंट मतलब टर्न करने में इजी पड़ता है, तो वो एक लेयर्स क्रिएट होता है फिर ऐसे फ्लिक्स वाले। इस वजह अभी इसमें वेट बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से वो ब्लो ड्राई जैसा वैसे ही हो जाता बता है। तो रहा हूँ, उसका कहने का मतलब यही है कि इसमें वन लेंथ पे ही पूरा वेट है। इसमें कहीं पे भी अगर आप राउंड आउट टर्न ब्लो ड्राई करोगे आप, तो वो दिखेगा वैसा नहीं जैसा आप चाहते हो। क्लाइंट आके दिखा रहा है मुझे वन लेंथ पे उसने कर्ल्स किया है, बट उसको नहीं पता वो ब्लो ड्राई से किया या टोंग से किया। अभी दिक्कत ये है, कैसा ना लाइव दिखाऊंगा तो ज़्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को। चला के ब्लो चला ड्राई के। चला के। वॉश करने वाला मैं ही हूँ, डोंट वरी। आज पूजा मैम बहुत शांत है। नहीं, अभी वो भी ओपन होंगे। छुरी चलने से पहले कलमा पढ़ा जाता है, पढ़ लिया जाए क्या? छुरी, ये छुरी है, ब्लो ड्राई है, गले की जगह बाल है। शैलेंद्र सर को तो मना किया गया था कि ब्लो ड्राई चलाना नहीं है, फिर भी सर चलाए जा रहे नहीं, चलाए अभी जा कैसा है ना कि जब तक मैम को करके नहीं दिखाओगे एग्जैक्ट समझ में नहीं। पता नहीं चलेगा। पूजा शैलेंद्र को तो मना नहीं करेगी। हाँ, दोनों दोस्त है ना। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी जैसे कि मैंने ये लिया, अभी इनको ब्रेकेज हेयर नहीं है तो मैं इजीली चला सकता हूँ। मेरा आवाज़ सुनाई देगा, बोलिए शैलेंद्र। रख दो शारिक। तुम क्यों? रात में देखती
अभी एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रेकेज हेयर बहुत ज़्यादा रहता है। अब पूजा को ब्रेकेज हेयर नहीं है, वन लेंथ है, इनका ऑलरेडी शाइन लुक है, शाइन हेयर है पूरा, तो मैं इजीली ऐसा करा सकता हूँ। अभी इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को होल्ड करना है, ब्लो ड्राई ज़्यादा स्टे करवाना है, तो इसको जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, जब तक थोड़ा इसको होल्ड रखना है ऐसा, तो इससे क्या होगा, आपका स्टे करेगा ब्लो ड्राई ज़्यादा टाइम तक। अब पूजा को मैंने आउटकल्स करके दिया, ये मैंने कल्स कर दिया। इसमें आपको कोई मोमेंट दिख रहा है बालों पे? अब इसको ओपन करो। एक मिनट रुको, वो वाले फोन से दिखाओ। ओके, अभी अभी ये लुक कैसा दिख रहा है? पहले कैसा दिख रहा था और अभी कैसा दिख रहा है? अगर इसी के अंदर, शैलेंद्र का कहने का मतलब है कि अगर इसी के अंदर जब बीच बीच में लेयर्स होता तो ये ऐसा नहीं दिखता, जैसा ये दिख रहा है ऐसा यहाँ सब जगह मूवमेंट आ जाता। वैसा कहने का मतलब था सर का। गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है? बट आउटकर्स ब्लो ड्राई नहीं बोलेंगे, इसको ब्लो आउट बोलेंगे कि बस ये नेचुरल नीचे से मूवमेंट आ जाए। ऐसे इसलिए बता रहे हैं ऐसे तरीके से कि आप लोगों को देखो थोड़ा सा फन होना जरूरी है, मस्ती मजाक भी होना जरूरी है। फन के साथ साथ आप लोगों को सीखने में बहुत कुछ मिलेगा। अंदर हो जाओ, कैमरे में आ नहीं रहे थे। ओके, इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये ब्लो ड्राई ये स्ट्रेट बालों पे ऐसा अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसको इंटर्न कर दो। हाँ, इसको ये अगर ऐसा है ना, वन लेंथ है, इंटर्न करो, नो प्रॉब्लम। इंटर्न, इसको एक्चुअली इंटर्न भी कर सकते हैं हम, थोड़ा सा बस घुमाने की ज़रूरत है, वो इंटर्न ये हो जाएगा। बस इसको इंटर्न करो तो थोड़ा सा वॉल्यूम अच्छा आ जाएगा इस पर। ये और ये स्टे भी कर जाएगा, ये स्टे भी कर जाएगा। क्यों? इसमें आपको दो लुक मिल जाएंगे। पहले तो इंटर्न हाँ। मिलेगा। प्रोडक्ट थोड़ा तो यूज़ देखो करना ही पड़ेगा, बट मोज नहीं, एटलीस्ट तुम हीट प्रोटेक्शन जिसके अंदर 1-2% होल्ड होता है वो करके आप करोगे तो स्ट्रेट टेक्सचर पे आपको इंटर्न बेटर लुक देगा। हाँ, और आप नेचुरल। शैलेंद्र, तुमने अभी जो किया उसमें तुमने पहली बात तो ब्रश का नंबर नहीं बताया, एंड सेकंड तुमने वो ब्रश क्यों यूज़ किया? इसलिए वो मैंने बड़े ब्रशेस, छोटे ब्रशेस या वैसे क्यों नहीं use? बताता हूँ। अभी इसमें सारे ब्रश का काम अलग अलग होता है। ये जो बिग वाला है, हाँ। ये बिग वाला किस लिए रहता है? आउटवर्ड्स या दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। अच्छा, थोड़ा ऊपर कर दो। थोड़ा आगे जाओ। ओके, फ़ोन ऊपर करना है आपको। ये सब दिख रहे हैं शैलेंद्र सर, खूबसूरत। हाँ जी सर, बोलिए। ओके, तो आप बोलते रहो, आप कंटिन्यू रहो, कुछ कोई है ही नहीं यहाँ पे, सोचो। नहीं उसकी बात नहीं है, ये मिहिर थोड़ा नीचे ऊपर कर रहा है ना। नहीं, लाइट इसलिए ऑन किया था शैलेंद्र क्योंकि बाल नहीं दिखाई दे रहे थे, अच्छा, ठीक है। इसलिए लाइट ऑन किया। ओके। सो गाइस, ये सारे जो ब्रश दिख रहे हैं, ये सारे ब्रशेस का सबका अलग अलग काम होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं पूजा के बालों पे यही ब्रश लगाता था तो इससे मुझे कौन सा मोमेंट मिलता था बालों पे? ये वेव्स के लिए नहीं है, ये इंटर्न हो गया या आउट टर्न हो गया, ये थोड़े से लेयर्स वेवी वाला लेयर्स देना उसके लिए बेस्ट होगा ये। सेकंड, अभी जैसे कि जो सारे पैडल ब्रश है, ब्राउन ब्रश है, सॉरी
एक और पैडल ब्रश भी मैंने दिखाना भूल गया था, फ्लैट ब्रश। ये फ्लैट ब्रश है जो कि आपको स्ट्रेट या इंटर्न इससे भी कर सकते हो आप। किसे बेसिकली इसके अंदर सेट होता है पूरा पूरा। जैसे एक मैं आपको दिखा देता हूँ, चारों का समझा भी देता हूँ, आपको देखने से समझ में आ जाएगा आपको। इसमें 4 टाइप के ब्रश होते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना। सबसे बिग ब्रश होता है, एक उससे थोड़ा सा मीडियम में आ जाता है, एक उससे भी छोटा आता है और एकदम स्मॉल आता है। इसके नंबर्स आते हैं इसके, बट इस पे नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं। ये जो सबसे बड़ा उसका नंबर होता है 38। नहीं, वो 38 नहीं, टोंग में 38 नहीं, इसमें भी 38 आता है। तो इसमें भी अगर 38 के हिसाब से बोलेंगे तो ये 32, ये 28 और ये सीधा तो ये कुछ 18 mm का रहता है, ये 12 mm का रहता है, मुझे पता है। ओके, बट मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट इन ब्रशेस के साइज क्यों बड़े से छोटे होते हैं और ये किस पर्पस पे यूज़ होते हैं। बेसिकली सबसे बड़ा ब्रश सबसे हैवी सेक्शन के लिए काम आता है। जितना आप बड़ा सेक्शन ले रहे हो उतना बड़ा आपको ब्रश लेना होता है, सही कह रहा हूँ एग्जैक्टली। और जितना छोटा सेक्शन आप ले रहे हो उतना छोटा सेक्शन का आपके लिए आप उतना छोटा ब्रश लेना होता है। और बेसिकली ये सबसे छोटा अब भी ये वाला जो ब्रश है, ये वाला और ये वाला, हाँ। इसमें कैसे कर्ल्स के लिए इजीली का हो जाता है। यहाँ पे एक सवाल भी है, हाँ, फैन स्पीड एंड हीट कितना सेट करना होगा? फैन स्पीड एंड हीट देखो डिपेंड करता है आपका वर्क क्या है और बालों का टेक्सचर क्या है। और कभी भी आप जब ब्लो ड्राई कर रहे हो तो बोटॉक्स तो कर ही नहीं रहे या केराटिन तो कर नहीं रहे, आप मीडियम पे रखोगे और हीट फुल रखोगे। बेसिकली कभी भी आपको बाल सुखाना होता है तो रूट्स मीडियम पे सुखाइए और लेंथ हीट पे सुखाइए। फैन मैटर नहीं करता, जब चाहे जब ऊपर नीचे कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली आपको अगर हीट कम रहेगा तो आपका ब्लो ड्राई स्टे नहीं करेगा, क्यूटिकल अच्छे से सील नहीं होगा और शाइन नहीं आएगा, सॉफ्टनेस नहीं आएगा और स्टे भी नहीं करेगा। तो मैं बताना चाह रहा था कि जितना बड़ा सेक्शन उतना बड़ा ब्रश लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप ले लोगे बहुत बड़ा ब्रश और सेक्शन एकदम छोटा सा, तो उसमें मज़ा भी नहीं आएगा आपको। जो आप अचीव करना चाहते हो वो होगा नहीं अच्छा। करने के लिए कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो है वो 32 है। आपको दिखाना पड़ेगा ना, आप क्या? हाँ ऐसा सीधा होके दिखाइए ना मैम। अच्छा नहीं, पर मैंने माइक नहीं पहना, मैं बस अरे बता रही हमारे हूँ। पास है ना। अरे नहीं लो ना, पर ये 32 है। यस। जो सबसे बड़ा था वो 43 है। ओह, दिस नंबर 43, 32, तो ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा ये सबसे बड़ा है या मीडियम है? सबसे बड़ा। तो ये 43 है। फिर इससे एक और साइज आता है, वो नहीं है शायद। इससे बड़ा भी आता है, इससे बड़ा भी एक मैं और तो आता बता है। रही हूँ, मुझे जितना याद है ये 38 रहता है, जो मैक्सिमम बड़ा साइज हम देते हैं। ये है सबसे This is- बड़ा। हाँ। अपने पास ये वाला है अभी जो आपने दिया है ना So मेरा। this is 52। हाँ, उससे भी बड़ा एक आता है। और उससे क्या करना है? बहुत सारे पर्पस के काम आता है। ये वाला जो ये वाला पार्ट है जो क्राउन एरिया का, उस पर ऐसा लगा के होल्ड भी किया जाता है ना। और जो छोटा वाला है छोटे वाले ये है तो ये वाला, ये 25 है। अच्छा, ये 25 और सबसे छोटा वाला ये वाला, बस स्पेशली बोलूँ इस पे तो कुछ नहीं लिखा है, बस कर्ल्स, वेव स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, वॉल्यूमिंग, और बस उतना ही लिखा है। बट नंबर मैं नहीं लिखा है। 25। 25 मैं सच बोलूँ तो आइकॉनिक से तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बट जब से मुझे मिस्टर बाबर लगा है मेरे हाथ में 1.5 साल से, मैं यकीन मानो, हाँ, अगर आप लोगों को ये ब्रांड दिख रहा होगा मिस्टर बाबर, सच बोलता हूँ आइकॉनिक को भी फेल किया है उसने। मैं मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा कोई प्रोडक्ट की, या मैं इसको ख़राब नहीं बताना चाहता। मैं सालों से फ़ैन था आइकॉनिक का, बट जब से मुझे मैम और तन्मय ने नेस्को जाके जब से ये लाए हैं ना मिस्टर बाबर, और तन्मय बहुत खुश था ये लाके, शारिक भाई बहुत अच्छा फ्रेश है, यूज़ करो, मैंने भी एक सेट लेना है इसका। जब से मेरे को इसने मिस्टर बाबर का ये सेट दिया ना भाई, मैं आइकॉनिक को भूल चुका हूँ। मैं कोई भी क्लाइंट आता है, कैसा भी क्लाइंट आए, अगर उसने बोल दिया ना मुझे ऐसे टेक्सचर पे ऐसा ब्लो ड्राई चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर बाबर दे देगा। तो हो सकता है तो इसको टैग कर देना, ये इसका जो प्रोडक्ट है ना, कभी भी ऐसा है ना कि डर नहीं लगता इसे का। इसो के नहीं किया है, बट मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन दे रहा हूँ, और मैं आइकॉनिक को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सालों से यूज़ किया है, बट जो कंफर्ट मुझे मिस्टर बाबर दे रहा है ना, मुझे आइकॉनिक पता नहीं क्यों दे नहीं पा रहा है। एक्चुअली नहीं दे पा रहा। नहीं, इसका
एक्चुअली इसमें ग्रिपिंग बहुत अच्छी बहुत अच्छी है है, इसमें ग्रिपिंग है बाल जिस और तरीके से इसका सीधा कर दे क्या? और जिस तरीके से बाल ये हैंडल करता है ना, ब्रश मोमेंट लेके आता ना, अलग लेवल है। तो but then this इसमें ज़्यादा एक्चुअली कैसा है ना, इसमें अभी क्या हो गया है ये वाले प्रोडक्ट्स पे आइकॉनिक में, इसमें अगर ज़्यादा हीट दो ना हाँ। तो ये अगर आप देख सकते हो इन दोनों के ब्रिस्टन में फर्क कितना है ना, एकदम स्ट्रेट है आइकॉनिक के, और इस वाले के देखेगा थोड़े आड़े टेढ़े ऊपर नीचे मेरे जैसे। तो क्यों? उससे क्या हो जाता है? बालों के अंदर जो मूवमेंट है ना बहुत अच्छे हिंदी से में catch समझाओ, करता है, हिंदी में पकड़ के बोलो तो रखता है। बालों की पकड़ पकड़ बहुत अच्छी है बहुत उसकी। अच्छी होती है इसमें ऐसा। हो सकता है कुछ और भी रीजन हो उसका साइंटिफिक, क्योंकि उसके अंदर जो ब्रशेस के अंदर जो ब्रिस्टल है ना उसके एकदम ऐसे पूजा को तो वॉल्यूम देख रहे हो ऐसे एकदम क्रॉस आए एक दूसरे के सामने। और ये सेम कर्ल्स अगर तू अभी जो इस कर्ल्स किया मिस्टर बाबर से, इस पे नहीं आते नहीं आते। iconic से। जब आपने अपने बहुत ज्यादा लंबे बालों को कट करके शॉर्ट कर दिया, पूजा के बाल कैसे लग रहे हैं? लंबे बाल अच्छे हैं कि शॉर्ट है? नहीं, अभी पूजा का थोड़ा सा वॉल्यूम दे देता हूँ फ्रंट में, इसमें भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सॉरी, थोड़ा पूजा मैम को आप अपनी तरफ ले लें, हाँ ले। अच्छा, ट्रॉली को पीछे कर दो। वैसे आज शैलेंद्र सर आए तो क्लासेस में मजा आ रहा है। लाइव में लोग कितने हैं? 15-20 जितने हो रहे हैं। हमारी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है। शायरी आज पार्टी किसकी तरफ से? शैलेंद्र सर की वजह से। शैलेंद्र बॉन्ड है ना? यस। अभी एक चीज़ बता रहा था मैं, शैलेंद्र थोड़ा जेम्स बॉन्ड जैसा लग रहा है, छोटी बालों नहीं अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि क्लाइंट क्या बोलते हैं, आप लोग क्या करते हैं? सर एक सवाल आया है श्रुति पाशा का, मतलब है वो बोले हैं सर इनकल सिखा दीजिए। इनकल इंटर्न या इनकर्ल इंटर्न या इनकल्स? इनकल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये वॉल्यूम ये volume है। वो मैं- मेरे पे दिखा दो। मैंने बहुत वो दिखा दो। बहुत ज़्यादा आपको कोई करवाता भी नहीं, बेसिकली उनको पूछो इंटर्न मांग रहे हो, आपको इनकल सिखना है या इनकल आपको? दोनों में डिफरेंट ही है। श्रुति जी आपको इन टर्न सीखना है या इन कर्ल, मतलब इनकल्स सीखना है उनको। इन कर्ल या इन टर्न? आप एक बार थोड़ा मैसेज वापस कर देंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली दोनों ब्लो ड्राई इनका कहना है कि अलग है, तो आप एक बार मेंशन कर दीजिए आप किसकी बात करें। अभी शैलेंद्र जो सिखा रहा है वो है वॉल्यूम। फ्रंट पे फ्लिक्स पार्ट पे वॉल्यूम। ओह ओह माय गॉड, ओह अभी आपने देखा शैलेंद्र सर की करामात है ये, देख लो। पूजा किसी ने आपको बोला हेलो पूजा मैम? नहीं, अभी पूजा को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। सिकंदर सो हाय मुझे तुम्हारे फैन बहुत ज़्यादा है। नहीं तुम्हारे साथ ज्यादा है, इसमें तो लाइव दोनों के टाइम पे नहीं आते। इन कर्ल्स बोल रहे जैसे, curl। हाँ इन कर्ल्स जैसे हम आउट में छर्रे बना के छोड़ते हैं, वैसे इनमें भी बहुत बनाए मैंने तो, बहुत अच्छा है। मस्त लगा। अभी हाँ, अभी देखो बताओ। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी पूजा का जो पूजा की हेयर कट की फ्लिक्स है जो हाँ, ये बट फ्लिक्स मुझे है, एक अभी बात इसमें कैसा है ना, पूछना है। हाँ बहुत पूछिए। कि जैसे कि अभी पूजा एक मिनट स्ट्रेट देखो, अब ये पूजा का जो फेस कट है ठीक है, उसके ऊपर फेस फ्रेमिंग, हाँ, तो वो तुम लोग कैसे डिसाइड करते हो या क्लाइंट को क्या सजेस्ट करते हो? सेंटर पार्ट रखना, साइड पार्ट रखना, ये कैसे सजेस्ट करते हो अभी ब्लो ड्राई करने के बाद? मतलब वो मैं कैसे जब भी ब्लो ड्राई करती हूँ मुझे फ्लैट लुक दिखता है, तो मैं तुम लोगों को बोलती हूँ इधर करो या इधर करो या सेंटर में करके तुम लोग को ऊपर से पफीनेस है, तो वो कैसे देते हो? मतलब वो किस तरह से क्लाइंट को सजेस्ट करते हो? ओके देखो, पहली बात तो ये क्लाइंट का जैसे पूजा का ये मिडलैंड है, अभी इसमें इनका फिक्स है कि यही पार्टीशन आने वाला है, एक ही पार्टीशन आ रहा है। अभी मैंने क्या किया है, अभी इसको बस मैंने Opposite थोड़ा सा direction पे। चेंज कर दिया। अभी अब इसमें इसमें volume ज़्यादा कितना डिफरेंस दिखेगा। दिखने लग गया, ज़्यादा वॉल्यूम आ गया, तो मैं बोलूँगा मैम आप ये वाला रखो, बट क्लाइंट क्या बोलता है, नहीं मुझे अभी कैसा है, एक अगर फॉर Continue एग्जाम्पल मैंने करने के इधर से concept। पार्टीशन की जगह इधर से ले लिया तो मुझे
मेरा फेस खुद को अजीब दिखेगा, हाँ खुद को अजीब लगता आदत है। हो जाती है। हाँ, तो ये अभी मैंने अभी अरे ये इसमें अच्छा लग रहा है। नहीं, इसमें कम वॉल्यूम दिख रहा है। हाँ। अभी यही चीज़ को मैं थोड़ा सा पार्टीशन चेंज कर दूँ, इसमें ज़्यादा volume वॉल्यूम ज़्यादा दिखेगा। इसका रीज़न अभी बट अच्छा तो लगे, ये हमको अच्छा लगता है, क्लाइंट सब पर क्लाइंट को Because वो satisfaction नहीं continue मिलता है। उसके Client को habitual लगता है हो कि चुके बस हैं ना मुझे देखने एक के ही लिए। चीज़ अच्छा लगता है, वो वॉल्यूम हो या नहीं हो। पर ऐसा भी तो कहते हैं ना कि एक ही साइड पे बाल रखने से वहाँ पे गैप भी ज्यादा होता है, तो ये मिथ है या रियलिटी? नहीं। ये एक्चुअली रियलिटी है, क्योंकि मालूम अभी पूजा के बाल इधर कम हो गए। देखो क्यों मालूम है, क्योंकि उनका हेडलाइन जो है ना वो पहले से ही ऐसा है। वहाँ पे वजन हो हाँ। के थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। नहीं बोल रहा है, शायद नहीं बोल रहा है, इज डिफरिंग, आई डिबेट कर रहा हूँ। भाई पार्टीशन मेरे से में debate करना ही है, आप भी अगर debate पार्टीशन से अगर बाल की हेयरलाइन दिखने लगती है तो तुम मम्मी को भूल जाते हो कितना तेल चिपका चिपका के वो ऐसा मिडल पार्टीशन 10 साल 12 साल बनाई है। भाई तुम्हारा नहीं बनाई पर बट तेल भी तो लगाते थे ना घर पर, भाई तो जमाने तेल में। से अच्छा लगता है। कैसा बात मेरी कर मम्मी का सिर्फ चिपक कर देती हाँ, अभी देखो ऐसे ही जैसे कि होता मैंने है। क्लाइंट को बोला ना, देखो ये है क्लाइंट का कंसर्न। सबसे पहले अभी मैंने क्या किया था, ये वाला पार्टीशन किया था, पूजा ने वापस से अपनी Because वो हेयरलाइन कंफर्ट जोन है ना। ये कंफर्ट जोन है, तो इसके लिए उसमें कोई इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। क्लाइंट को जो श्रुति जी बोल रहे सर आप बहुत अच्छे से ग्रेसफुली सिखा रहे हैं, थैंक यू सर एंड मैम। वाह मैम तो कुछ सिखाते ही नहीं अरे है बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका ये ऐसा बोलना मेरे लिए कितना अच्छा पता है, मैं और ओपन हो जाऊंगा, ओपन हो जाएगा और इतना और अच्छे से ओपन हो जाऊंगा। बहुत ज्यादा अभी कुछ मुझको थोड़ा बोलने नर्वस वाला फील था। हो रहा है, ऐसा फर्स्ट टाइम लाइव में आया हूं ना इसलिए। और ये फाइन टेक्सचर और थिक टेक्सचर उसके लिए तो ठीक टेक्सचर पकड़ के लाना पड़ेगा किसी को। नहीं नहीं, वो आपके लिए शैलेंद्र के भी बाल है। नहीं थिक नहीं है उसके पास, आपके है उल्टा उससे ज्यादा थिक गए भाई। थिक टेक्सचर तो हमारे मीर सर अभी एक चीज़ मैंने आपको ये बताना भूल गया, मैं बताने जा रहा था। जैसे कि हम इधर का ब्लो ड्राई किए थे, तो आपको क्या मूवमेंट देखने मिला था बालों में, और जब मैंने ये ब्लो ड्राई किया तो इसमें कैसे लेयर्स कैसे आ रहे हैं। अभी देखो हमने कुछ भी नहीं किया, बट उनका लेयर्स में फ्लिक्स जो बैंड्स उन्होंने काटे हैं। अभी उसमें एक थोड़ा सा नज़दीक करेंगे मैम, उनको बैंड्स दिखाने हैं। Yes. बहुत अच्छी बहुत अच्छी फ्लो। ये flow दिख रहा है? का मतलब है फ्लो बहुत अच्छा आ रहा है। अभी ये फ्लो दिख रहा है आपको गाइस। इसके लिए मैं बोला था कि हमारा सबसे पहले हेयर कट पे ही डिपेंड करता है कि हेयर कट आपका कैसा है। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, खाली इंटर्न या आउटर्न ही किया। इसको इंटर्न भी कर सकते हैं, इसको आउटर्न भी कर सकते हैं, दोनों जैसा आपको कंफर्ट रहेगा वैसा कर सकते हो आप। सॉरी वैसा। यस पूजा मैम, डन डन डन। आई होप आप सबको समझ में आया तो I hope शैलेंद्र कि- सर ने जो ठीक है बाकी के डन 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 अरे डन। फाइन हेयर निकल गया, इसके लिए मैं अभी- बोला कि फाइन हेयर का जो भी बताया वो आपको ठीक लगा नहीं लगा। आई होप कि अच्छा समझाया शैलेंद्र सर ने मुझसे भी बेहतर तरीके आइए, से। sorry, इधर अरे आइए। मेरे बाल ठीक नहीं है इधर सर। ये क्या बात है? मीर सर के बाल बहुत ज्यादा ठीक है, सच बोलूं। मैं बैठ जाऊं? नहीं बैठना नहीं, तुमको ऐसे ही बस उधर खड़े होने की वजह से इधर बता सकते हो तुम। तो कभी भी आप ब्लो ड्राई करते हो तो बस ये कॉन्सेप्ट पकड़ के मत चलो। क्लाइंट आई, उसने बोला मेरे तो वॉल्यूम कर दो, वाव बना दो। पर मेरा वॉल्यूम करते ही नहीं हो कोई, दोनों जन नहीं देते मुझे वॉल्यूम। ऐसा नहीं है, आपने तो बोला उस दिन शैलेंद्र ने बहुत अच्छा ब्लो ड्राई किया मेरा। वो साइड में किया ना, मुझे जो सेंटर में ब्लो ड्राई चाहिए रहता वो नहीं देते, दोनों के दोनों तो नहीं। उस दिन तो जाजिब का भी नाम लेते, जाजिब भी बहुत अभी अच्छा ब्लो ड्राई इनका हेयर का टेक्सचर इधर का है, वो अलग ही वे में जाता है। भाई सेंटर कल पॉइंट हमने ब्लो ड्राई किया, आज इनका वॉल्यूम नहीं दिख रहा फ्रंट पे। नहीं दिख रहा। नहीं, ये तो मैंने किया। अरे यार किया नहीं होता है भाई, स्टाइलिश। मैंने रात को जब बांध के सोती थी ना फिर वाह वाह वाह। तुम बांधने के बाद उसे चद्दर में घसते हो क्या बाल को वॉल्यूम लाने के लिए? नहीं तो जान दो मत। ठीक है, चलो ये दिखा दो। ठीक है, तो मीर का है, इस मीर पे ही ब्लो ड्राई करके नहीं। निकाल दो। सेट कर बॉस दो इधर ना आओ, फिर से। आप इधर आओ। बॉस को माइक दिया जाए।
सो ये पार्टी इनको तो आप जानती होंगे, और बॉस की तरफ एक्चुअली से ये पार्टी है। इनके बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा मैं। मेरे तरफ से पार्टी। सो गाइस, ये मेरे बॉस हैं, हाँ इनकी अरे, वजह से ही हम लोग इनको पता नहीं था? आज नहीं, एक्चुअली सबको पता होगा आप लोगों को, बट एज अ ट्रेनर, एडवोकेट, लॉयर जिसको बोलते हैं, सॉरी वो भी है ये, और आर्किटेक्ट, हाँ डिजाइनर, सारी चीज़ें इनके में खूबियाँ हैं। बट ये कहीं कहीं मार के आ जाते multi-talented हैं डिजाइनिंग में। नहीं, कुछ आगे ये जो सलोन हमारा बना है ना, इनफैक्ट हमारा, आप हमारे पेज पे जाके देख सकते हो, नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, दफा हो जाए यार। मेरे को तो हमारे पेज पे जाके देख सकते हो कि हमने एक सलोन डाला था, बहुत बड़ा सलोन डाला था मैम ने। उसका जो इंटीरियर किया था, डिजाइनिंग किया था, वो मैम का ही था। आर्किटेक्ट था, डिजाइनर था, फिर भी मैंने किया था फाइनल कंप्लीट। नहीं, वो था, सब कुछ था, बट एक्सप्लेन इन्होंने ही किया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी चाहिए। मतलब आर्किटेक्ट को इन्होंने सिखाया। हम थिक कहने का हेयर मतलब का ये है। बोलेंगे, हम थिक हेयर। बहुत ज्यादा बोल रहे हो भैया। शारिक यार, मेरे को शर्म आ और रही है ना, मुझे उल्टा है ना, ऐसे मुझे नहीं पता भी किसी का कंसर्न होगा कि नहीं, पर यहाँ पे ना बेबी हेयर और वेवी हेयर दिख रहा है क्या? यस। तो ये क्यों ब्लो ड्राई करने के बाद भी वापस खराब क्यों हो जाता अच्छा, एक बात बता, बिकॉज मैं जो आपका ब्लो ड्राई करता हूँ बहुत थिक सेक्शन पे करता हूँ, नहीं तो मुझे बहुत ड्राई। ये नहीं, वाला जो मुझे नेक वैसे एरिया normally भी हो ही जाता का, है। नेक एरिया के जो हेयर होते हैं, ये हेयर क्या होता है ना कि स्वेट वाला एरिया होता है ये। अभी इसमें हम कितना भी अच्छा ब्लो ड्राई कर दे, कैसा भी ब्लो ड्राई कर दो, अगर स्वेट होगा ना तो जैसा था, क्योंकि अब भी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पे बाल में पानी डाला तो जैसा था वैसे ही हो जाएगा ना। थोड़ा सा भी अगर स्प्रे भी कर दिया तो जैसा था वैसे ही हो जाएगा, कोई मतलब उसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं रह जाएगा बालों पे। वैसे ही हमारा नेक वाला एरिया रहता है, ये फ्रिजी होने ही वाला है। और सेकेंड थिंग इसका, उसको क्या बोलते सारी, नेक एरिया का जो हमारे हेयर जो रहते हैं उसका, रेबेलियस हेयर होते हाँ। हैं, थिक हेयर होते हैं, Rebellious। सिद्धि बाल होते हैं। एग्जैक्टली, रिबेलियस, हाँ, रेबेलियस, रिबेलियस। रिबेलियस, एग्जैक्टली, रिबेलियस, उसके ऊपर वीडियो। हिप्पालियस। अभी हमने मैम का कल ही ब्लो ड्राई किया था। भाई So- उसको ब्लो ड्राई करना नहीं बोलते, नहीं, नहीं। उसको सिर्फ फिर भी अच्छे से ही किया, बहुत है ना, तो जले अच्छे से बाल ही कितने किया। खूबसूरत ये लग देखो, रहे हैं। अभी इनका इतना स्वेट हुआ है ना कि जैसा था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा ही दिख स्वेट रहा से है। ज्यादा पानी लगता है नहाते वक्त में। हाँ, नहीं, फिर भी नेक एरिया, फिर ये नेक एरिया में जाता ही है। थोड़ा सा भी आएगा तो ब्लो ड्राई जल्दी नहीं करेगा। सर, तो अभी क्या करने वाले सर हम लोग भी? अभी वो तो आप बताओगे। ताजमहल बना। ताजमहल बनाते हैं। हमारे क्रिएटिव ने बोला था कपिल से ताजमहल बना दूंगा मैं आपको। राकेश पटेल के साथ एक ओके, शांति कल वॉश किया, आज ही इतना free। बहुत मेहनत करते हैं। अभी एक चीज़ मुझे दिख रहा है मैम के हेयर पे, अभी जैसे थिक हेयर पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके बालों पे ब्रेकेज बहुत है, थोड़ा ब्लो ड्राई है, इस वजह से वो थोड़े ब्रेकेज हेयर बैठ गए। तो अगर एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो मैं मैम को तो बहुत सारा हीट मार के वॉल्यूम दे देते हैं। नहीं, अभी हीट नहीं दे रहा हूँ, बस ब्रेकेज हेयर दिखा रहा हूँ। अभी जैसे कि मैंने इस पे तो ब्लो ड्राई कर दिया, अभी जैसे कि मैंने पूजा को बताया, पूजा के हेयर पे बताया था कि हमको उनके बालों में ब्रेकेज कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला टेक्निक का यूज किया था। अभी मैम के बालों में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज है, जैसे कि मैंने अभी नीचे से आप देखना, बोल मार रहा हूँ, ये अभी ये ब्रेकेज बहुत है। अभी मैंने अगर इसमें इधर ब्लो ड्राई कर दिया, इधर आपको शाइन दिखेगा, इधर बहुत ज़्यादा आपको शाइन दिखेगा, बट आपके जो ये ब्रेकेज है इस पे आपको मोमेंट ही नहीं मिलेगा कोई। हाँ सर, उस पे अच्छे से ब्लो ड्राई होगा, इसलिए आपको ब्रश इसके लिए इसमें कौन सी टेक्निक का यूज करना है, ये वाली टेक्निक। मैं खुद का पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं ये वाली टेक्निक यूज करता हूँ इसमें।
मुझे 90 डिग्री में ये रखना है, ब्रश को ऐसे 90 डिग्री पे रखना है, देन रूट्स पे, डायरेक्टली रूट्स पे। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये नीचे की तरफ लेते हैं, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑब्वियसली बेसिकली इसको रॉन्ग नहीं बोल सकते, वो भी एक टेक्निक है जिसका रूट्स ऑलरेडी वॉल्यूम पे होता है ना, तो मैं उसको नीचे की तरफ खींचता हूँ। वो भी हो सकता है। हाँ, हो सकता नहीं सर, वैसे ही होता है। नहीं, अभी अगर मैं इसको ज़्यादा नीचे की तरह लूँगा ऐसा, ये वाला अगर ऐसा भी ले रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं क्लाइंट को भी प्रॉब्लम होगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, बट कभी भी जब रूट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाल पे कर्ली होते हैं या बेबी होते हैं और बहुत थिक होते हैं ना, तो कभी कभी उसको रूट्स पे फ्लैट दिखा के नीचे मूवमेंट देना होता है वॉल्यूम में, तो उसको मैं नीचे की तरफ लेता हूँ। और जिसके फाइन टेक्सचर होता है हम उसको ऊपर की तरफ ले लेते हैं। ठीक है ना, ऊपर की तरफ लेते तो आपको पता है ना वॉल्यूम मिलता है। मैं वही कर रहा हूँ ना, वही तो चीज़ बता रहा था कि जैसे कि मैंने रूट पे लिया और डायरेक्टली ऊपर की तरफ, क्योंकि वॉल्यूम चाहिए मुझे, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। ऊपर ये मैंने क्रिएट होता है, नीचे ऑब्वियसली फ्लैट ऑब्वियसली सब क्लाइंट का कंसर्न ये था कि मुझे वॉल्यूम चाहिए। हाँ। सबका कंसर्न यही होता है कि मुझे वॉल्यूम ही चाहिए और लॉन्ग टाइम तक स्टे होना चाहिए। अभी मैम की बात करूँ तो मैम को मैं रूट्स पे मूस नहीं भी लगाऊंगा, स्टाइलिंग क्रीम नहीं भी लगाऊंगा, तो भी उनका वॉल्यूम आ जाएगा उनका, क्योंकि थिक हेयर है पूरा। ओके मीन ये लिया, पहले मैंने रूट्स कवर किया, देन फिर इसके बाद मैं मिड में आ रहा हूँ, मिड के बाद डायरेक्ट लेंथ एंड पे। अभी एंड को मुझे आपको सुनाई दिया मैंने क्या बोला? हाँ, मैंने पहले ये रूट्स बोला। पे आ रहा हूँ, फिर मिड पे आ रहा हूँ, फिर एंड्स पे कुछ बता रहे थे कुछ। एंड पे अभी मुझे डिपेंड करता है, अभी इसको इन टर्न चाहिए, आउट टर्न चाहिए। अभी सारे हेयर बहुत ज़्यादा को वैसे का फिर वो सारे हेयर को मैंने अभी, क्योंकि राउंड ब्रश जो है हमारा ही गर्म है, तो मैं सारे हेयर को पूरा उसमें चिपका देता हूँ। ऐसा, इससे क्या होगा? उससे क्या होगा? होल्ड करके रखता हूँ। उससे क्या होगा? इससे क्या होगा? होल्ड करने से हम्म, आपका ब्लो ड्राई का लास्टिंग बढ़ेगा। एग्जैक्टली, ब्लो ड्राई का लास्टिंग बढ़ेगा, कूल डाउन हो जाएगा। और बेसिकली ये भी कहा जाता था कि हीट देने के बाद आपको कूल ब्लो ड्राई से उसको होल्ड करना होता है, जिससे आपका ब्लो ड्राई स्टे ज़्यादा करे। तो जिस ठंडा हो गया। हाँ, तो जब ये ठंडा हो गया, हमने ब्लो ड्राई से उस पर कूल पे नहीं किया होल्ड करने के लिए, बट शैलेंद्र सर ने हाथों से अपने उसको कोल्ड कर दिया। भाई क्या ब्लो ड्राई करता है नहीं, शैलेंद्र? अभी नहीं, मैंने क्या नहीं, अच्छा कूल करता से ही ब्लो ड्राई किया है, हीट नहीं दिया है, क्योंकि मुझे हीट देने की जरूरत नहीं थी। अभी इसको इंटर्न कर सकते हो या फिर आउट हो गया था, अब ये इन आएगा। अभी ये इन हो गया, इन भी कर सकते ओ फुल मिस फरेरा, उड़ रहे वाल हवा में, देख रहे? ओ माय गॉड। शारिक सर ने मैम का हेयर कट अच्छे से नहीं मैं कभी अच्छे से नहीं करता। स्टाइलिश चेंज होने वाला है वैसे भी कुछ वक्त में, चाहिए तो आप अर्जी लगा सकते हो अपनी। क्यों तू हेयर स्टाइलिंग छोड़ रहा है? अभी नहीं, अभी मैम का ब्रेकेज हेयर भी कवर हो गया इसमें। इसमें क्या ऐसा है ना कि उनका जो ब्रेकेज है वो भी प्रॉपरली कवर। Yes, yes. कभी कभी क्या होता है मैम, किसी को छोटे छोटे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं इधर, तो उनको बेसिकली अंदर की तरह ही फोल्ड करना है। बेसिकली उनको ये वाला यूज करना। हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हो आप कि ये ये वाले छोटा ब्रश कब काम आता है? ये छोटा वाला ब्लो ब्रश ड्राई जो चालू रहता है, मत करो, चाहिए तो मूवमेंट करके दिखा सकते हो आप। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छे लग रहे हैं मैम के डिम्पल। ओके, हाँ, थोड़ा फन भी जरूरी है गाइस, मस्ती के साथ साथ सीखो तुम्हारे भी। ये मस्ती के चक्कर में कोई रुक नहीं पाता।
एक्चुअली मेरे से ना पता नहीं स्टाफ लोग क्यों डरते हैं, पता नहीं, मैं उनको ऐसा लगता है कि मैं खा जाता हूँ, पता नहीं मेरा नाम खराब करवाते खा तो कोई और जाता है, डरते सिर्फ आपसे। पता नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे सींग निकल के आए हैं। ओके, सो गाइस मैं ये बता रहा था, जैसे कि फॉरहेड पे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर होते हैं, तो उनको कैसे कवर करना। अभी जैसे कि मैम को एक्चुअली बाल फॉरहेड पे तो नहीं है, बहुत बाल है फोरहेड को, निकाल के सही हुए। बेबी तो नहीं है, करली भी नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ रहता है ना तो छोटा एकदम मीडियम वाले वैसे, मीडियम स्मॉल वाले अंदर की तरफ एकदम नहीं तो ऐसा out हुआ ना, ऐसा तुम लोग नहीं, तो, नहीं। जब अंदर और आउट बोलते तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जो तुम मूवमेंट कर रहे थे वो आउट था, मैं वही चीज बोल रहा हूँ तो ये अंदर कैसे? एक्चुअली वो आपके जो छोटे छोटे ब्रिटिल हेयर है ना, उसको उनको सॉफ्ट करने के लिए कर तो रहा मैं था। समझी, बट देन द मोमेंट ही डिड इट वाज दिस। See, अभी ये चीज अभी ये हमारे हाँ, बेसिकली अभी ये इसको ऐसा करेगा तो वो छोटे छोटे बाल इंटर्न फ्लो में जाएंगे। इसके लिए, और डिपेंड करता है कि अभी आपको इंटर्न वेव में चाहिए या आउट टर्न में चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट के ऊपर कि कैसा क्लाइंट को कैसे। अभी जैसे कि इसमें आप आउट भी कर दो या इन भी कर दो, ये वाले बालों पे जैसा करोगे वो भी अच्छा ही लगने वाला है। आपको छोटे छोटे बेबी हेयर नहीं है ना, इस वजह से उनको अभी मुझे लगता है कि ब्लो ड्राई का सेशन अपने को नेक्स्ट वीक में भी कंटिन्यू करना चाहिए, और Obviously, उसके साथ लंबा थोड़ा साथ है। टोंग का भी कर लेना हाँ। चाहिए। टॉम का तो करेंगे ही, हाँ। पर मेरा एक सवाल, पहले तो 2-3 चीजों का जवाब दे दो। ओके। पकड़ो, मैं पकड़ो। कि ब्रशेस का एक मिनट साइजेस बता दो, कौन सी साइज कहाँ पे यूज करते हो तुम? जैसे मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि बिग ब्रश, हमेशा ब्रशेस के साइज इम्पोर्टेंट नहीं होते, आप कितना बड़ा हेयर को सेक्शन ले रहे हो वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और क्लाइंट को बिग वाले ब्रश से जो वेव्स आने वाले हैं वो छोटे वाले ब्रश से नहीं आने वाले। हर एक ब्रश का एक अलग वर्क होता है। जैसे कि एकदम बड़ा वाला ब्रश है आपको बड़े वेव्स प्रोवाइड करेगा, और सबसे छोटा वाला ब्रश आपको छोटे छोटे वेव्स देगा। बट आप जो क्वांटिटी आप हेयर की बड़े ब्रश में लेने वाले हो वही सेम क्वांटिटी आप छोटे ब्रश में लेके नहीं कर सकते हो, आपके बाल फंस जाएंगे। तो एक तो था the one uses 24 mm का, 24 ही था ना सबसे स्मॉल, मेरा फ़ोन दो, आप उसमें देख रहे थे। 24 ही बताया था ना मैंने। नहीं 54। अरे सबसे छोटा बोला मैंने, सबसे ओके, छोटा सबसे 24 छोटा, था। बट मेरा And सबसे मोबाइल बड़ा 44 था अपने पास। अब इसके अलावा भी 54 तक का भी साइजेस आता है, इसके अलावा 54 तक का भी साइजेस आते हैं। ये साइजेस है ब्रशेस के, जो ब्रशेस ये लोग दिखा रहे थे अभी तक का, मैं थोड़ा ब्रीफ अप कर देती हूँ और फिर एंड करते हैं। सो बेसिकली ये सबसे छोटा साइज़ आता है। ये साइज़ जो है उन लोगों ने बताया कि दिस विल बी यूज्ड फॉर योर बेबी हेयर, या आपको अगर छोटे बालों को फिनिशिंग कंप्लीट करनी है तो उसके से आएगा। देन इससे भी और बहुत सारे साइजेस रहते हैं और बहुत सारे सेट्स होते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं आते हैं। सो करंटली वी आर यूजिंग 2 ब्रांड्स, दैट इज वन इज बार्बर, मिस्टर बाबा, और सेकंड वन आइकॉनिक, और हम लोग आइकॉनिक यूज़ करते हैं। तो उसमें भी अगर मतलब ये वाले जो साइजेस हम लोग ने रखे हैं तो ये अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट हो तो आप इन साइजेस से भी काम चला सकते हो, पर अगर आपको और साइजेस लेने हैं और आपको और अच्छे से ब्लो ड्राई करना है तो इससे अच्छा, जो इससे और बड़ा आएगा उससे वॉल्यूम आएगा। ये वाला भी वॉल्यूम के लिए ही है, राइट? ये भी वॉल्यूम के लिए, पर इससे अगर Big waves आते हैं। वॉल्यूम चाहिए, या जैसे बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, यहाँ पे थोड़ा पफीनेस चाहिए, तो इससे बड़ा साइज़ भी यूज़ कर सकते हो। दीज आर फॉर योर आउट कर्ल्स, इंटर्न्स करने के लिए, रेगुलर ब्लो ड्राई के लिए। ये ब्रश तो इन्होंने बताया नहीं, ये पेडल ब्रश है। ये पेडल ब्रश आपको नॉर्मली स्ट्रेट करने के लिए रहता है, प्रिपेयर करने के लिए, राइट, हेयर को, या कहीं आप वॉश करवा देते हो तो हमेशा आप हीट नहीं देते हो, या काफ़ी सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मुझे आज ब्लो ड्राई नहीं करना, मुझे पेडल ब्रश कर दो। सो दिस इज़ नोन एज पेडल ब्रश। तो बहुत सारे साइजेस आते हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। सबसे छोटा इसमें साइज़ रहता है 22 mm का, और सबसे बड़ा 54 है जो मुझे ऑनलाइन दिखा। इसके बीच में फिर 26 भी देखा है मैंने, ये 42 देखा है। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने लिया है। और हमारा जो ये ब्रश का सेट है आइकॉनिक का, हम ब्यूटी पैलेस से लेते हैं।
तो दे आर दी मेकर्स और दे आर दी प्रोवाइडर्स और दे आर दी ऑफिशियल वेंडर्स फॉर आइकॉनिक ब्रांड। अगर आपको आइकॉनिक लेना है तो, अगर आपको बार्बर शॉप का लेना है तो बार्बर शॉप से भी आप डायरेक्टली ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हाँ। हो। तो ये डिफरेंट एमएम्स है, बहुत सारे एमएम्स आते हैं, ये आपके ब्लो ड्राई करने के लिए आपको काम में आते हैं। अगेन नाउ, जैसे कि शैलेंद्र ने बोला था कि आप अगर 90 डिग्रीज पे होल्ड करते हो तो थोड़ा फ्रिजनेस आ सकता है, तो उससे अच्छा 60 डिग्रीज के ऊपर होल्ड करके आप ब्लो ड्राई करोगे तो फिनिशिंग ज़्यादा आएगा। और आपको हर टाइम पे ब्लो ड्राई आप जब भी करोगे, आउटकर्ल्स करोगे या इंटर्न करोगे, तो आपको रोटेट करते रहना है ब्रश को, ताकि आपका जो फिनिशिंग आए वो अच्छा आए और उस तरह से आपको, आप जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हो। एंड अगेन, आपको अगर लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, आपका जो ब्लो ड्राई अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग करना है तो आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मूज़ है, और लेंथ के लिए आपको मूव्स लगाना होता है और रूट्स के लिए आपको वॉल्यूम लिफ्ट लगाना होता है। और फाइनली हमारी एक लंगड़ी घोड़ी आ चुकी है जो 2 हफ्ते, वॉल्यूम की 1 मिनट, सॉरी, वो रूट्स के लिए वॉल्यूम लिफ्ट। बेसिकली वॉल्यूम लिफ्ट एक मोस्ट टाइप का ही होता है, बट वो लेंथ पे नहीं लगाया जाता, बट मैं तो लगा के, सीरम्स आर नॉट फॉर दिस। सीरम इज ओनली सीरम से आपको वॉल्यूम्स एंड होल्डिंग के ऊपर वर्क पर प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए मिलेगा आपको। सो सीरम्स आते हैं जो आपको, मतलब प्रोटेक्शन इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपको जो हीट जाता है वो हीट आपका बालों को डैमेज कर सकता है। तो डैमेज से बचाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए आप सीरम्स यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी सारे सीरम्स होते हैं, उसके ऊपर हीट प्रोटेक्शन कितना दे रहा है वो सीरम आपको, वो भी मेंशन किया जो रहता मेरा है, वो भी मेंशन किया रहता है। जैसे कि 260 डिग्रीज रहता है। आपने पास कोई है जिसके ऊपर मेंशन बताने है? ही वाला था, ये बताऊँ मैं? उसके हीट ऊपर प्रोटेक्शन mention है और वॉल्यूम लिफ्ट है मेरे पास। 230 तो जैसे कि शारिक अभी एक प्रोडक्ट दिखा रहा है, उसके ऊपर भी मेंशन है, वो वॉल्यूम लिफ्ट भी है। और क्या है? एक है हमारे पास हीट प्रोटेक्शन जो 230 पे वर्क करता है। ये आपको पूरे हेयर का प्रोसेस चालू करने के टाइम से, मतलब मूव्स वगैरह लगाने से पहले लगाना होता है ये। ओके, ठीक है, हीट प्रोटेक्शन है। जैसे आप वॉश करके आ रहे हो, आपको टॉवल ड्राई करना है। फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई सीरम, राइट? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बहुत सारे क्लाइंट्स जो स्टाइलिंग करवाता है ना, जिनको होल्ड चाहिए, वो सीरम नहीं लगवाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सीरम से लिंप होता है। सीरम तो क्या लिखूं? हीट प्रोटेक्टर लिखूं? हाँ, बेसिकली हीट प्रोटेक्टर लिखो। आपने शैम्पू किया, कंडीशनर किया, टॉवल ड्राई किया, और अब देखो ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हीट प्रोटेक्ट कौन सा ब्रांड दे रहा है सबसे अच्छा, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे पास फिलहाल मोरक्कन है अभी दिखाने के लिए। ये 230 आपको हीट प्रोटेक्ट करेगा। जैसे आपने वॉश करके, शैम्पू करके चेयर पे लाया, आप टॉवल ड्राई करके अच्छे से अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम लिफ्ट है, और इसी में एक मोज आता है। तो ये वॉल्यूम लिफ्ट में ना, कभी भी आपको इसका जो नॉब होगा ये ऐसा मिलेगा, दिख रहा है मीर सर? हाँ, तो ये आपको रूट्स में लगाना होता है। तो हमेशा आप इसको रूट्स में लगाइए अच्छे से, और इमल्सिफाई कर दीजिए शेक करने के बाद। और सेम मूव्स में भी वॉल्यूम आता है, आप उसको लेंथ पे सेक्शन बाय सेक्शन लगा के देन आपका ब्लो ड्राई स्टार्ट होगा। अब उसके बाद आप स्ट्रेट करो, इंटर्न करो, आउटर्न करो, टॉन्ग करो, व्हाटएवर। सो अगर आप लोगों को वो चीज़ को जो ब्लो ड्राई है आपका, अगर लॉन्ग लास्टिंग करना है तो यू हैव टू यूज अ हीट प्रोटेक्टर फर्स्ट, देन यू हैव टू यूज द वॉल्यूम लिफ्ट ऑन द रूट्स, एंड देन ऑन द लेंथ आपको मूव लगाना है। या कोई एंड फिनिशिंग प्रोडक्ट में स्प्रे, फिनिशिंग स्प्रे में मीडियम, स्ट्रॉन्ग, लाइट तीनों आता है। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हाँ, एलनेट नहीं, हमारे पास मोरक्कन का पूरा रेंज है। तो एक और फिनिशिंग स्प्रे होता है जिससे और भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ब्लो ड्राई करना, इट इज़ नॉट के वो बहुत ज़्यादा इजी भी होता है। तो जब भी आप ब्लो ड्राई करोगे तो थोड़ा ध्यान रखो। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ब्लो ड्राई करना है, वो तो हो जाएगा, पर ब्लो ड्राई करना भी एक टेक्निक होती है। हम इसके ऊपर एक और वीडियो भी बनाएंगे जिसमें ब्लो ड्राई के टेक्निक्स कैसे करके हम कौन से ब्लो ड्राइज अचीव कर सकते हैं। फिलहाल अभी मेरे पास मोरक्कन में 2 है अपने एक फिनिशिंग के लिए। दोनों फिनिशिंग प्रोडक्ट है। ये पूरे एंड में लगते हैं, ये मिड में नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में नहीं लगेगा। जब आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद में इस पर लिखा भी है फिनिशिंग। इसमें मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग है और एक मीडियम है। इसमें एक और आता है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, वो नहीं है मेरे पास फिलहाल अभी। तो ये 3 फिनिशिंग प्रोडक्ट आते हैं।
सो अगर क्लाइंट बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करता है तो आप इस तरह का ब्रांड उनको रेकमेंड कर सकते हो, बिकॉज दिस ब्रांड विल नॉट इवन डैमेज दी हेयर। Because of ऐसा argan नहीं है oil? कि बिल्कुल नहीं करेगा, बट देन ये सिर्फ बाकी के अगर 70-80% करेगा तो ये एटलीस्ट 30-40% करेगा, बिकॉज strong? ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती है ये जो होल्ड करने के लिए काम में आता है। ये आ गया फर्स्ट वाला मीडियम स्ट्रॉन्ग एंड देन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। शारे को तो दिखाना। सो गाइज, अगर आप लोगों को सवाल रहेंगे तो आप सवाल हमको डीएम कर सकते हो, आप हम लोगों को पूछ सकते हो। हम एक और वीडियो बनाएंगे जो जैसे मैंने बोला कि क्लाइंट इनका एक और क्वेश्चन होगा, सारी किधर लिया मेरे इनको एक चीज़ और बता दो, एक क्वेश्चन और रहेगा इनका कि अच्छा मैं पकड़ू। बताओ, इनका एक और क्वेश्चन होगा। आई थिंक आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा, सारी क्वेश्चन ये मीडियम क्या करेगा, ये कब यूज करना है, और ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है। मेरा हाँ मतलब ये फिनिशिंग प्रोडक्ट में जिसमें लिखा रहता है मीडियम स्ट्रॉन्ग एंड एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, तो बेसिकली बहुत सारे क्लाइंट का होता है कि मुझे क्रिम्पीनेस नहीं चाहिए बालों में, कड़क कड़क नहीं लगना चाहिए, तो उसके लिए हमको मीडियम यूज़ करना होता है। बट ऐसा नहीं है कि भाई उसको लगाया तो वो बाल खुलेगा ही नहीं, खुलेगा। सॉफ्टनेस के लिए वो मीडियम वाला आता है, और हार्ड और सॉफ्टनेस के मिड का जो रेंज होता है वो होता है ये वाला स्ट्रॉन्ग में। क्रिम्पीनेस देगा बट ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग में रखेगा और ज़्यादा टाइम तक लास्ट देगा। और मेरे जैसे लोगों के लिए ये है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, जो एकदम कड़क दिखना चाहिए, बाल हाथ लगाया तो भी काथे जैसा लगना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए एक बाल भी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होता है। ये नहीं हिलने देगा, नहीं देगा, और ये जब तक वॉश नहीं करोगे जब तक निकलेगा भी नहीं। और ये सब रेंस आउट प्रोडक्ट है, इस पे ज़रूरी नहीं आप शैम्पू से ही निकलेगा, ये माइल्ड है। रेंस आउट भी करोगे तो ये 90% पूरा प्रोडक्ट निकल जाएगा। और एक चीज़ और, इसमें अगर फॉर एग्जांपल कभी स्कैल्प में अगर लग भी गया ना प्रोडक्ट तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे बड़ा कंसर्न ये आता है कि अगर स्कैल्प पे चला गया, बहुत सारे लोग क्लाइंट क्या बोलते हैं, अरे स्कैल्प में मत डालना। बहुत सारे क्लाइंट का कंसर्न आता है कि बोलते हैं कि नहीं ये स्कैल्प में मत डालना, स्कैल्प में डालेंगे तो मेरा स्कैल्प डैमेज हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, डैंड्रफ आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। सो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि ब्लो ड्राई के डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, और जितने भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं उतने ब्लो ड्राई के टेक्निक्स हम कवर करने के ट्राई करेंगे। प्लस हम लोगों ने ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट किए हुए हैं, जो हमारा नेक्स्ट बैच चालू हो रहा है वो जून में जून है ना मीर, नेक्स्ट बैच जून है ना, 7 जून से। और 1-on-1 मेंटोरशिप भी चालू किया हुआ है। तो अगर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मतलब अगर आपको कोई सवाल है, आपको कुछ चीज़ें पूछनी है, या आपको पर्सनली अगर ट्रेनिंग चाहिए तो आप पूजा और शारिक से पर्सनली ट्रेनिंग भी ले सकते हो। फ़िलहाल के लिए 1-on-1 मेंटोरशिप जो है वो 299 का है, क्योंकि ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए कम रेट में रखा हुआ है। पर जैसे ही टाइम जाएगा वैसे ही धीरे धीरे उसके रेट्स चेंज होंगे, क्योंकि 1-on-1 मेंटोरशिप का मतलब है वो पर्सनली आपको आपके सवालों के जवाब देंगे, आपको पर्सनली हर चीज़ सिखाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो सारे के सारी डिटेल्स हम कैप्शंस में मेंशन कर देंगे। इसके ऊपर एक रील भी हमारी और आएगी अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये सब के ऊपर भी हम शेयर करेंगे। कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमको डीएम और मैसेज कर सकते हैं। बट ये 299 कितने टाइम के लिए? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। ओके, मुझे बोला 30 मिनट्स। 1-on-1। और ये 7 जून से स्टार्ट है, तो अगर आपको बुक करना है तो सीट्स बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स मीट इन 15-20 मिनट्स, क्योंकि वैसे 11 बजने आ गए हैं। मुझे कुछ और भी बोलना था फ्लोर एक्सपीरियंस के लिए। अगर आपको चाहिए कि एक्सपीरियंस के लिए तो ऑफलाइन नहीं आपको ज्वाइन करना है, तो एटलीस्ट आप 9 आवर्स हमारे साथ एक बार फ्लोर एक्सपीरियंस कर सकते हो तो आप कर लीजिए। अगर किसी को देखना हो कि फ्लोर एक्सपीरियंस कैसा होता है, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं तो आप बता देना। मैं एक बार बात हाँ, फ्यूचर में आ जाए। तो अगर आपको कुछ भी रहेगा डाउट तो आप डीएम कर लीजिए। और हम शैलेंद्र को थैंक यू बोलते हैं, पर शैलेंद्र वैसे भी नेक्स्ट वीक भी आएगा, क्योंकि ब्लो ड्राई का अब तो ऑप्शन ही नहीं है नेक्स्ट वीक के। अब जब तक है हम जब तक साथ में ही काम करेंगे। अब आपसे 3 लोग साथ में 3 4
ठीक है, तो हम थोड़े टाइम में मिलते हैं फॉर नेक्स्ट सेशन, ब्यूटी के सेशन के लिए हम थोड़े टाइम में आपको मिलते हैं, तो वापस ज्वाइन कीजिएगा एट 11 o'clock। ओके, थैंक यू, बाय गाइस, टेक केयर।